जब मियाँ और बीवी इकट्ठा होते हैं, मेरी माँ बहनें बैठे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बात अंदर की है, मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन सुन ले मालूमात। जब मियाँ और बीवी इकट्ठा होते हैं तो बाप की पुश्त में पानी का वो कतरा होता है जिससे अल्लाह औलाद बनाता है, बेटा बनाता है, बेटी बनाता है। वो पानी का कतरा मियाँ बीवी के इकट्ठा होने पर जब बीवी के पेट में जाता है तो उस पेट में जाने के बाद फरिश्ता उसे अपने हाथों में उठाता है, उस पानी के कतरे को उसे लेकर अल्लाह की बारगाह में जाता है और कहता है मेरे मौला इस पानी के कतरे का क्या किया जाए। तो अल्लाह फरमाता है कि इसे मुझे बंदा बनाना है, बंदी बनाना है, इसे खराब नहीं करना है। समझ रहे ना? मतलब ये जमीन पर आएगा, बेटा बेटी की सूरत में जमीन पर आएगा तो फरिश्ते पूछते हैं ऐ मेरे मौला इसकी कब्र कहां बनेगी? तो अल्लाह फरमाता है इसकी कब्र जोधपुर के फलां कब्रिस्तान में बनेगी। तो फरिश्ता उस पानी के कतरे को लेकर जोधपुर की फलां कब्रिस्तान में आता है और वहां की मिट्टी उठा करके उसी पानी के कतरे में उसे गूंथता है जैसे मां बहनें आटा गूंथती हैं। फिर उसको मां के औरत के पेट में डालता है। 4 महीने के बाद फिर वो रिपेयरिंग शुरू होती है, वो मतलब कि तज़ीनकारी शुरू होती है, प्यारी प्यारी उंगलियां बनाई जाती हैं, खूबसूरत आंखें बनाई जाती हैं, नाक बीनी ये कान ये सब समातों के पर्दे, दिल अतली पचोनी गुर्दे सब बनाए जाते हैं। अजीब शान है। 5 महीने की तैयारी के बाद 9 महीने के बाद बेइज़्निल्लाह आगे पीछे भी अल्लाह के हुक्म से चांद जैसा एक बेटा उस पेट से बाहर आता है खैरियत के साथ, जिस पेट में 9 mm की पथरी अगर 1 हफ्ते रह जाए तो पूरा खानदान सो नहीं पाता है। उसी पेट से 2.5-3 किलो का बच्चा खैरियत के साथ जमीन पर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप अल्लाह की कुदरत देखें, आप दिल कहेगा कहते हैं ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है। सूफी साहब फरमाते हैं जब माओं के पेट में यही बच्चे होते हैं तो मां खाती है अपने हिसाब से। देखिए मां खाती है अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह बच्चे को देता है बच्चे के हिसाब से। दिल कहता है कह दिया जाए मिल करके उलमा को शाहिद बना के ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची बोले, ऊंची बोले, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, सुभान अल्लाह। अगर मां के हिसाब से मुझे रिस्क मिला होता तो हम लोथड़े बन के जमीन पे बह गए होते, लेकिन मां ने खाया अपने हिसाब से, बच्चे को मिला बच्चे के हिसाब से। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अब जिस मुबारक बच्चे की नशोनुमा अंदर परवरिश हो रही ना, उसको खाना पीना कहां से मिलता है? बड़ी मशहूर बात है। यह पहले से ऑलरेडी एक मुंह का दरवाजा खाने पीने का खुला है। ऐसा नहीं कि बच्चे की पैदाइश के बाद इसको ऑपरेशन होता है, इसको जराहत के साथ इसको ऑपरेशन करते हैं तब मुंह खुलता है, ऐसा नहीं है। एक हल्की सी पट्टी लगी होती है लिमिनेशन वाली, वो ये मुंह मां के पेट में बंद रहता है। इस मुंह से अल्लाह खाना नहीं देता। नाफ है ना, नाफ मिडिल पूरी बॉडी का, यहीं से एक पाइपलाइन लगी होती है जिस पाइपलाइन से मां का हर महीने निकलने वाला ब्लड जो फासिद खून कहलाता है, अल्लाह उसको फिल्टर करके बच्चे की खुराक बनाता है। ठीक है? ये पाइपलाइन अगर एक लम्हे के लिए भी 10, 20, 25 सेकंड के लिए ही मुड़ जाए, 1 मिनट के लिए अगर ये लीकेज हो जाए, ये कट जाए तो बच्चा मर जाएगा। समझ गए? इसी पाइपलाइन के जरिए से बच्चे को खुराक मिलती है, सांस लेने की तौफीक मिली है। मालूम है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर की फुफू मखदूमा सुफैया कहती हैं जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर की नाफ कटी हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ऊंची बोलो, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बात अभी हो रही है बच्चों की अफजाइश की। सुभान अल्लाह। जब ये बच्चा मां के पेट में होता है तो खाना पीना कहां से मिलता है? नाफ के जरिए से। इधर से क्यों नहीं मिलता? सूफिया ने फरमाया इधर से इसलिए अल्लाह ने खाने पीने का सिस्टम मां के पेट में बंद कर रखा है कि मां के पेट में जो बच्चा है उसे वो खुराक मिल रही है जो मां का खराब खून है, फिल्टर करके उसे दिया जा रहा है। अल्लाह नहीं चाहता कि उस मुंह के रास्ते से उस बच्चे को वो ग़िज़ा दी जाए जो खराब खून है, क्योंकि इस मुंह से ये बच्चा जमीन पर आने के बाद मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ने वाला। नाराए रिसालत। लेकिन अफसोस ये है कि यही औलादें हमारी और आपकी और हम और आप सब एक दूसरे के पीछे ताक़ुब में पड़ जाते हैं। जब पैदा होने के बाद हम गालियां देते हैं, अपनी ज़बान को आलूदा करते हैं, फिर हम अपनी ज़बान को ख़राब करते हैं, इसे मनहूस कामों में लगा देते हैं, फिर बरकतें उठ जाती हैं। अल्लाह हमें अपनी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन कह दें मोहब्बत के साथ में। सुने आप, अब एक बात और सुन लें। क्या फरिश्ते जब उस पानी के कतरे को अल्लाह की बारगाह में लेके जाते हैं तो अल्लाह फरमाता है क्या? ओ फरिश्ते मेरे मेरा मौला मौला इसकी तदफीन कहाँ अमल में आएगी, इसकी कब्र कहाँ बनेगी? और जोधपुर की कब्रिस्तान में। तो फरिश्ते जोधपुर की मिट्टी उठा करके उसमें गूंथते हैं, तब वो बच्चा
रहे कहीं गल्फ कंट्री में, दोहा, कतर, ओमान, मस्कत में रहे, यूरोप में रहे, अमेरिका में रहे, रूस, जापान, युगोस्लाविया, बल्गारिया में रहे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कहीं भी रहे, कहीं भी मरे, उसे दफन होना है जोधपुर की कब्रिस्तान में। समझ गया आप? कहीं भी रहे, 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद बॉडी आएगी, उसे दफन होना है जोधपुर की कब्रिस्तान में। ठीक। एक छोटा सा सवाल मुस्कुराते हुए, हुजूर की कब्र शरीफ कहां है? आवाज नहीं आ रही है? मुझे बोले कब्र शरीफ कहां है? मदीने मुनव्वरा में। मदीने मुनव्वरा में कहां? मस्जिद नबी शरीफ के करीब में है ना, वो करीब में बाएं से अम्मी आयशा के घर में। ठीक है। बात चल रही है कि पानी की कतरे को उस जमीन से उठा के उसे गूंधा जाता है जिस जमीन में उसकी कब्र बनने वाली होती है। हुजूर की कब्र मदीने शरीफ में, मस्जिद नबी शरीफ के बगल में, अम्मी आयशा के मकान में। ठीक है। क्यों? हुजूर के हदीस शरीफ की तरफ जाएं। मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरे मिंबर से मेरे घर तक की जो जमीन है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। खुद फैसला करो, खुश हो जाओ कि हुजूर का खमीर कहां से तैयार हुआ है। मेरे आका का खमीर मुबारक कहां से बना है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब यही नूर जब हुजूर का पानी की कतरी की सूरत में बाप की पुश्त में आता है, बाप की पीठ में रहता है और फिर मां के शिकम में आता है, ये 9 महीने के बाद इसकी डिलीवरी होती है, तब जाकर के बच्चों की अफजाइश का सिलसिला आगे बढ़ता है। लेकिन हुजूर के नूर का कमाल यह था, मालूम है, जब यह नूर किसी अजीम शख्सियत की पुश्त में आता था तो पेशानी पे चमकता था। सबकी आवाज नहीं आई? उसकी पेशानी पे चमकता था। यही नूर जनाबे अदनान की पेशानी में चमका, जनाबे निजार की पेशानी पे चमका, जनाबे फहर की पेशानी पे चमका, जनाबे काब की पेशानी पे चमका। ये नूर मुस्तफ़ा के वारिसीन है। यही नूर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे चमका, जनाबे हाशिम की पेशानी पे, जनाबे अब्द मुनाफ की पेशानी पे, जनाबे कुसई के, जनाबे किलाब के, जनाबे मुर्रा के, जनाबे लुई की पेशानी पे चमका, निजार फहर की पेशानी पे, जनाबे अदनान तक गया। हुजूर की ये जद्दे आला है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता यही नूर जनाब अब यहां है, अब्द मुनाफ की पेशानी पे चमका। नूर मुस्तफ़ा अब्द मुनाफ की पेशानी पे आया। अब्द मुनाफ की शादी मक्के शरीफ में एक आला खानदान में एक अजीम लड़की से हुई। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो वही नूर मोहम्मदी जो उनकी पुश्त में रह के उनकी पेशानी से चमकता था, वही नूर मोहम्मदी उनकी बीवी के शिकम में गया। फिर 1 साल के बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसे दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं जनाब हाशिम, इसीलिए हुजूर के खानदान को खानदाने बनु हाशिम कहा जाता है। जब ये बड़े हुए, शादी के लायक हुए, तो इन्होंने बिजनेस करने का इरादा बनाया और इरादे जो किए ना तो कभी इरादा था पक्का। सफर कहां करना था? मुल्क शाम, जिसके 2 नाम है, शाम और सीरिया, जिसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी दमिश्क शहर में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज लेटे हुए हैं, इसी शहर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हुए हैं, इसी शहर में हजरत खालिद इब्न वलीद लेटे हुए हैं, इसी शहर के करीब में दुनिया के अजीम कब्रस्तान है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, जहां पर हजरत अमीर मुआविया लेटे हुए हैं। और जोर से बोलने के लिए कहो तो बता दूं, इसी कब्रस्तान में जनाबे बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं। इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन की बेटी साबिरा मखदूमा सुकैना आराम कर रही हैं। इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन की बहन, इमाम हसन की बहन, जनाब मोहसिन की बहन मखदूमा फातिमा की बेटी, मौलाए कायनात की प्यारी बेटी, मेरे आका की नवासी औनो मोहम्मद की मां जनाब अब्दुल्ला की बीवी, जनाब जाफर की बहू हजरत सानिय जहरा मखदूमा जैनब आराम कर रही है। बड़ी अजीम कब्रस्तान है जिसे बाबू सगीर कहते हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह? हाथों उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की आबरू बचा ले। हाँ, हुजूर के परदादा जनाब हाशिम बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं कहां? मुल्क शाम, जिसके 2 नाम सीरिया और शाम, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह। ठीक है। रास्ते में एक शहर पड़ा जिसे यसरफ कहते हैं। अब जिसे, जो जाना चाहता है जोर से बोले, अब जिसे मदीना कहते हैं। नाम आता है तो दिल खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह। जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा, उसी को बुलाएंगे आका मदीना जो बेचैन 12 महीना रहेगा। हाँ? रास्ते में एक शहर पड़ा जिसे मदीना अब कहते हैं, पहले इसका नाम था यसरफ। यसरफ के माने होते हैं बीमारियों का शहर। मालूम है आपको, जो पूरी दुनिया में कहीं बीमार नहीं होता था, मदीने जाके बीमार हो जाता।
हुजूर के जाने से पहले यसरब जाता तो बीमार पड़ जाता। अजीब बात है, जो कहीं बीमार ना हो वो मदीना जिसका पहले वाला नाम यसरब था वहां जाके बीमार हो जाता था। लेकिन जब से हुजूर के कदम आए जो कहीं ठीक ना हो पाता था मदीने की मिट्टी में ठीक हो जाता। हाँ, क्या कहा था बुजुर्गों ने, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। अल्लाह अकबर। मेरे आका के सगे दादा हजरत हाशिम रदी अल्लाह जब निकले तो इसी मदीने में आपने क़याम किया। उस वक्त मदीने में खानदान था जिसको खानदान बनु नज्जार कहते हैं। इसी खानदान में एक बड़ी अजीम लड़की थी जिसका नाम था हजरत सलमा। उनके माँ बाप ने जब हजरत अब्दुल्ला के दादा हुजूर के परदादा जनाब हाशिम की पेशानी पे चमकता हुआ नूर मोहम्मदी देखा, लालच बढ़ गई। फैसला करने लगे काश ये नूर मोहम्मदी मेरी बेटी सलमा के शिकम में आ जाए। रिश्ते आगे बढ़ाए गए, बात पक्की हो गई, रिश्ता हो गया इस शर्त पर कि जो पहली औलाद पैदा होगी वो मदीने में पैदा होगी। जनाबे हाशिम की शादी अम्मी सलमा के साथ हुई और फिर वो कुछ दिन क़याम करने के बाद वही नूर मोहम्मदी जो उनकी पेशानी पे चमकता था, जो उनकी पुश्त में था, वो मुंतकिल ट्रांसफर हुआ, मखदूमा सलमा की शिकम में गया। आप बिजनेस के लिए मुल्क शाम गए। शाम में एक शहर है गजा, इस नाम के दो शहर, फलस्तीन में है, शाम में। गजा पहुंचे, वहीं आपका इंतकाल हो गया। गजा में आपकी कब्र शरीफ बनी। अब यहां पर अम्मी सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम में नूर मोहम्मदी आ गया है। फिर देखते देखते 1 साल के बाद उस घर में एक नूर का वारिस बन के आया जिसे दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है। नाम सबको याद है तो नामों की बरकतों को भी लेते जाएं, ऊंची बोलें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है 9 साल तक इन्होंने मदीने शरीफ की मिट्टी में अपने आप को पाला पोसा। 9 साल तक ये काबे का फ्यूचर, काबे का मुजावर, काबे का मुतवल्ली, ज़व्वारे काबा का निगरां, मोहतमीम, उनकी खिदमत करने वाला, उनके क़याम व ताम का इंतजाम करने वाला जनाब अब्दुल मुत्तलिब 9 साल तक मदीने शरीफ में थे। ये खबर मक्के वालों को लगी मेरे खानदान का एक हीरा मदीने में है, जाके उन्हें ले आए। अब यही जब मदीने से मक्के आए तो काबे के मालिक कहलाए, काबे के मुतवल्ली कहलाए, काबे के मुजाविर कहलाए। इन जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी इसी मक्के शरीफ में एक अजीम लड़की थी जिसका नाम था हजरत फातिमा। जो पीछे वाले बैठे बैठे हैं वो भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, उनको भी सुभान अल्लाह मिल सकता है, नेकियां बढ़ सकती हैं। और अगर ये सोचे मुझे नेकियों की जरूरत नहीं तो फिर भी बोल दें, जाते वक्त मुझे दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बड़ा गरीब आदमी भाई। हाँ सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए, आमीन कह दो भाई। जमीन पर बैठ के आसमान वाले की बात सुनते हैं, अर्श आज़म की सैर करने वाले की बात सुनते हैं, ये तो खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में आया यार। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बैठ रहे जो जहां भाई बैठ रहे माशाल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में एक अजीम लड़की थी जिसका नाम था हजरत फातिमा। उनके बाप का नाम था जनाब उमर। वही पूछिए तारीख बता सकते हो थोड़ी सी मेहनत के बाद। जनाब उमर की बेटी थी फातिमा, उनसे आपका रिश्ता हो गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का रिश्ता मखदूमा फातिमा बिनते उमर से हुआ। जब ये दोनों अजसाम मुबारका, जब ये दोनों रूहें मुबारका इकट्ठा हुई तो वो मुबारक नूर मोहम्मदी अपने असल वारिस की पेशानी पे चमकने वाला है जिसे दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। 1 साल की मुबारक साअत सईद के बाद इसी मक्के शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे अब्बू हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची बोले। जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला सबसे अजीम खुशकिस्मत इंसान, सबसे अजीम शबाहत नूर लिए हुए, सबसे अजीम सीरत नूर के मालिक थे। क्यों? नूर मोहम्मदी के असल वारिस वही थे। वो नूर मोहम्मदी जो नूर मोहम्मदी के वारसीन से होता हुआ कहीं शिकमों से कहीं पुश्तों से आगे बढ़ता हुआ आ रहा था, इसी जात का इंतजार कर रहा था। जरा आप कह दें मोहब्बत से सरकार की आमद। जनाब अब्दुल्ला के बारे में रवायत है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में, इतने हसीन इतने खूबसूरत थे, नूर मोहम्मदी के चमकने से इतने हसीन थे ये। उस वक्त दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी। एक हुकूमत का नाम है खुसरू परवेज का मालिक जो फारस का था, फारस में जिसको इराक और ईरान का मिला हुआ था। एक इटली में था जिसे रोम कहते हैं, उसके बादशाह का नाम था हिरकल। उसकी एक सबसे खूबसूरत बेटी थी, उसने उस बेटी के रिश्ते के लिए बहुत मेहनत की थी, मिला नहीं। किसी ने कहा कि अय बादशाह रोम इटली, अपनी बेटी की शादी किससे करोगे? बोले जो जमीन पर सबसे खूबसूरत इंसान हो। तो नजूमियों ने कहा था जमीन पर इस वक्त अगर सबसे खूबसूरत कोई इंसान है तो जनाब अब्दुल्ला है। सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? आपका नाम लिया गया होता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। हाँ, खुशी की बात है कि नहीं भाई? इस वक्त जमीन पर सबसे अजीम जाजिब चेहरे वाला कोई है तो मक्के में जनाब अब्दुल्ला है। रूम के बादशाह, इटली के बादशाह ने
जनाब अब्दुल्ला हुजूर के अब्बू के लिए या दादा के लिए अपनी बेटी के रिश्ते भेजे थे, उन्होंने इनकार कर दिया। बोले मुझे नहीं चाहिए, बड़े बादशाहों की, बड़े बड़े लोगों की घर की बेटियां। मालूम है, एक मक्के शरीफ में एक जादूगरनी थी, एक काहिना थी, बड़ी तेज तर्रार एक लड़की थी, बड़ी हसीन थी। उसने जनाब अब्दुल्ला को देखा, कहा ताल ताल अब्दुल्ला ताल। बोले क्या बात है? बोले तेरी पेशानी पे एक नूर चमकता है, मुझे लालच है, ये नूर मुझे दे दे, मुझसे रिश्ता कर ले। आपने फरमाया मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। घर चले आए। घर के लोगों ने पूछा अरे अब्दुल्ला क्या बात है, टेंशन में क्यों हो? कहा कि दुनिया मेरे पीछे पड़ी है शादी 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 के। तो लोगों ने कहा कि शादी कर लो। आपने फरमाया मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता। बोले क्यों? बोले मेरी शादी हो गई है। बोले आपकी शादी कहाँ हुई है? तो जनाब अब्दुल्ला फरमाते मैं खाने काबा के साए में सो रहा था, मैंने क्या देखा, ख्वाब में अर्श आज़म के नीचे एक लड़की है जिसकी माँ का नाम बर्रा है, जिसके बाप का नाम वहेब है, उस लड़की का नाम आमिना है। फरिश्तों की मौजूदगी में मेरा रिश्ता उससे हो रहा है और कहा जा रहा है अय अब्दुल्ला तेरी यही बीवी बनेगी, दूसरे शादी किसी और से न करना। तो मेरा रिश्ता तो हो गया है। कबीले के लोग खड़े हो गए, बोले वो बर्रा इसी मक्के की रहने वाली है, जिसके माने होते हैं नेक काम करने वाली। वहब वो जनाबे जूद और बख्शिश के माने में आता है, वो भी इसी शहर के हैं। बर्रा और वहब नाम की दो मुबारक रूहों के इकट्ठा होने पर एक लड़की पैदा हुई थी, उसे बीबी आमिना कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान वो तो इसी मक्के में है। जनाब अब्दुल्ला का रिश्ता आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अम्मी आमिना से हो गया। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब बोले हाथों को उठा के सरकार की आमद। अब वो नूरे मुस्तफ़ा जिसे जनाब जिब्रील ने देखा था कितने साल पहले, कैलकुलेट फेल हो गया, साइंस फेल है मेरे भाई। 70,000 साल के बाद 72,000 मरतबे भाई दिमाग बचते। उनकी उम्र कितनी, जो देखा था। अब वो नूरे मुस्तफ़ा जनाब अब्दुल्ला की पेशानी से पुश्त मुबारक में आकर के अम्मी आमिना के शिकम में आ गया। कहते क्यों नहीं अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। हाथों को उठा के बोलो, हाथों को उठा के बोलो अस्सलातु वस्सलामु अल्लाह अकबर। मालूम है, ये सबको मालूम है कौन सा महीना था जिस महीने आपकी शादी हुई। शादी के बारे में तो जिक्र नहीं है, लेकिन यह जिक्र है रजब शरीफ का महीना था। मैंने पूछा था सूफी सुल्तान मियां साहब से, हुजूर के अब्बू हुजूर की अम्मी किस वक्त इकट्ठा हुए थे, किस महीने में? जब ये नूरे मोहम्मदी ट्रांसफर होके अम्मी आमिना के शिकम में आया था। आपने फरमाया था, देखना इशारे की जबान समझते ना भाई, ओपन बात नहीं की जा सकती, माँ बहनें बैठी हुई हैं। वो रजब शरीफ का महीना था जब हुजूर के अब्बू का नूर नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी, हुजूर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी से पुष्ट से होकर अम्मी आमिना के शिकम में आया था। एक मिनट हाथों को उठा के बताएं कितने लोगों ने इस जुमले को समझा है। सब न बोलेंगे क्योंकि मैं जानता हूं सब नहीं समझते। समझ गए भाई माशा, 10-20 लोग बहुत हैं, ये इनको समझा देंगे, ये इनको समझा। रजब शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू हुजूर की अम्मी एक बिस्तर पे आराम कर रहे थे, तब नूरे मोहम्मदी इधर से इधर ट्रांसफर हुआ था, अम्मी आमिना के शिकम में आया था। मैंने पूछा सूफी साहब से, वो कौन सी रात थी, वो रात कौन सी थी, वो दिन कौन सा था जिस दिन हुजूर का नूर नूरे मोहम्मदी इधर से उधर हुआ? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सूफी साहब फरमाए वो जुमा की रात थी। जरा ऊंची बोले। दो बातें समझ गए? फिर सवाल सुनो। मैंने पूछा हजरत से, रमजान के महीने थे, मैंने कहा हुजूर जुमा की रात थी? बोले हाँ। मैंने कहा कि वक्त कौन सा था, वक्त कौन सा था जब हुजूर का नूर नूरे मोहम्मदी जनाब अब्दुल्ला के पुश्त मुबारक से अम्मी आमिना के शिकम में आया? आप खामोशी इख्तियार की। आपने फरमाया वो वक्त, उसको जाहिर करना बागी होने की निशानी, देशद्रोही का जैसे इल्ज़ाम लग जाएगा, कानून शिकनी का स्टीकर लग जाएगा। हाँ मैं इतना बता दूं तुमसे, सूफी साहब फरमाते हैं जब वो नूर अम्मी आमिना के पेट में आया था, वो वक्त किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह के वलियों को। और हर साल जब रजब का महीना आता है, जुमा की वो रात आती है, वो घड़ी आती है, वो लम्हा आता है, हर वली जो अपनी माँ के पेट में होता है, हर वली जो अपनी बाप की पुश्त में होता है, हर वली जो रूहों की दुनिया में होता है, हर वली जो अपनी कब्रों खानकाहों में होता है, उस वक्त जब वो लम्हा आता है तो अपनी अपनी जगहों पे वही रूहें खड़ी होकर के हुजूर की बारगाह में हदिये सलाम पेश किया करती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए आप? ये नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम में आ गया। फिर से कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। हाथों को उठा के बोले। अब इस नूर के कमाल, इस नूर के जलवे देखें। अम्मी आमिना कहती हैं जब कभी कभी मेरा दिल कहता कि मैं रस्सी डोल ले करके अपने लिए करीब में कुएं से पानी भरूं ना, तो अम्मी आमिना कहती है मैं रस्सी और बाल्टी लेके जाती थी, रस्सी और
बाल्टी लेके जा। अभी तो कुछ कुछ समझ सकते हो कि बाल्टी किसे कहते हैं, रस्सी कहते हैं। 25-30 साल के बाद बाल्टी लेके दिखाना पड़ेगा इसे बाल्टी है कि नहीं। हालात ऐसे बनने वाले। बरे ये अल्लाह का फजल है कि उसने इंतजाम कर दिया, प्यासे तो नहीं मरे ना भाई, है कि नहीं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना कहती मैं रस्सी और बाल्टी लेकर के कुएं पे जब पानी भरने के लिए आती तो मैं देखती पहले कुएं में झांक करके पानी कितने नीचे है, जिसे आप कहते हैं वाटर लेवल कितने नीचे है। अम्मी आमिना कहती मैं झांक के देखती कि देखो पानी कितने नीचे है। मैं जब पानी को देखती तो पानी नीचे से मचल के मुझे देखने के लिए ऊपर आ जाया करता था। सुभान मेरे अल्लाह, कदमों को चूम के पानी से आवाज आती, आए आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम से रसूलों के सरदार आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जरा आप भी कह दो सरकार की आमद। मरहबा। अम्मी आमिना कहती बड़े बड़े अजायबात देखने को मिले। मैं जिस कमजोर बकरियों के करीब से गुजरती थी ना, वो बकरियां अचानक मोटी हो जाया करती थी, उनके थन में दूध आ जाया करते थे। मैं जिस खुश्क पेड़ों के साए से गुजरती थी, पेड़ हरे हो जाया करते थे। कहती मैं जब करीब से गुजरती तो दरख्तों की पत्तियां मुझे झुक झुक करके सलाम करती थी। बीमार लोग मेरे करीब से गुजरते तो मेरे जिस्म मुबारका से, लिबास से की हवा के मस होने का फैज मिलता तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था। उस वक्त अल्लाह, हाथों को उठा के जवाब दें भाई, अल्लाह सलामत रखे। खुशी मनाए, खुशी मनाए। ये खुशी के मौके पर बैठे हुए माशाअल्लाह। सब गम भूल जाएं आप, क्योंकि आमिना के लाल आए। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। बोले सरकार की आमद। हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद। अरे फिरोज भाई आप आए माशाल्लाह। अरे इधर इधर आ जाए मेरे भाई, फिरोज भाई इधर आए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी आवाज है, मुबारक हो माशाल्लाह। अरे शरीफ भाई और ये फिरोज भाई सब पाली की देन है। और हमारे नाजिम साहब सुभान अल्लाह, 18 साल के बाद पहली मुलाकात। मुझे बताया होता तो मैं ना आता, ये रिकॉर्ड बना का बना रहता। हाँ आप मेरे नहीं बदनसीब तो नहीं, आप हुजूर की उम्मत में से हैं माशाल्लाह। और यह है कि आप भाई है, मुझे अपना भाई कहा करें, मैं आपका नहीं। हमारे मशरब में ये उस्ताद और शागिर्दी का जो मामला है ना, वो मनसूख हो गया है कि नहीं, मनसूख हो गया है। मैं आप मेरे भाई हैं, मैं इस मिजाज का नहीं हूँ। हाँ उस दिन कहलाऊंगा उस्ताद जिस दिन मेरा ईमान पर खात्मा हो गया। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे और आप सबको खूब हुजूर के जिक्र में गलता खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। अम्मी आमिना कहती हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में आए हुए 2 महीने के थे। कितने? ऊंची बोलिएगा, कितने? अभी 2 महीने के हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी 2 महीने के, अपनी माँ के शिकम मुबारका में है। अम्मी आमिना कहती मेरे करीब मेरे शौहर जनाब हजरत अब्दुल्ला आए। बोले अय मेरी बीवी। मैंने कहा क्या बात है? बोले मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क सीरिया जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कारोबार जरूरी है, चले जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा था अय मेरी बीवी आमिना, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है, इसे संभाल के रखना। तो आवाज आई आमिना तू कैसे संभालेगी, तुझे खुद वो संभालेगा। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अपनी बीवी को रब के हवाले किया और मैं बाहर चला आया मुल्क शाम के सफ़र के लिए। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मैं बिजनेस के लिए मुल्क शाम चला गया। तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला होता है, कुछ आगे पीछे हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। आप कहते हैं पूरा ग्रुप मेरे साथ था। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मैं मुल्क शाम के सफ़र के लिए गया। वापसी जब मेरी हुई ना तो वाया मदीने ही होती थी, रास्ता वही होता था, वाया मदीने का रास्ता था। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मैं वाया मदीना, जिसका नाम पहले यसरफ था, जब मैं वाया मदीने होके मक्का आना चाहता था तो मदीने मेरी तबीयत बिगड़ गई, मेरी तबीयत अलील हो गई। हुजूर के अब्बू कहते हैं मैं मदीने में किसके यहाँ जाता तो मालूम है, वो पहले मैंने बताया था जनाब हाशिम की शादी मखदूमा सलमा से खानदानी बदू नज्जार से हुई थी। इसी खानदान की लड़कियों ने हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद जब मदीने शरीफ में हुजूर ने तीसरी मरतबे एंट्री फरमाई थी तो इसी खानदान की लड़कियों ने कुलसूम बिनते हारिस अंसारी की नात के लिखे हुए मिसरे दफ बजा बजा के पढ़ के हुजूर का इस्तकबाल किया था। तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल बदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाब अब्दुल्ला कहते मैं कहाँ जाता, कहाँ गया, मुझे वहीं जाना ही था। मैं अपनी दादी के मैके चला गया। सुभान अल्लाह कहते हैं अपनी दादी के। उन लोगों ने बड़ी आवभगत की, मक्के के लोग हैं, अरे काबे के मालिक है, ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले सबसे अजीम खानदान के मालिक है जनाब, और मेरी नस्ल के हैं। उन लोगों ने बड़ी खिदमत की। जनाब अब्दुल्ला अभी मुश्किल से 22-23 साल के हैं। ठहरना हंसने के लिए आज नहीं, थोड़ी बात बाद में हुजूर की आमद पर खुश होइएगा, अभी तो थोड़ा सा कर्ब और दर्द का मामला है। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मेरी उम्र 22-23 साल की थी और मेरी बीवी अम्मी आमिना, हुजूर की माँ अम्मी आमिना की उम्र कम थी।
मालूम है अभी 1 साल भी नहीं हुए थे शादी को, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, अलील हो गई तबीयत, मरज बढ़ता गया, जो दवा की, बड़ा इलाज किया, ठीक ना हुए। इसी मदीने शरीफ में हुजूर के सगे अब्बू का भरी जवानी के दिन में 1 साल भी शादी नहीं हुए थे, अम्मी आमिना की पाकिजा सर की दुपट्टी वो ओढ़ ली, सर का वो ताज सुहाग, मालूम है क्या हुआ, जनाबे अब्दुल्ला की सूरत में मदीने में इंतकाल कर गया। हुजूर के अब्बू इंतकाल कर गए। फरिश्तों ने कहा था, अरे मेरे मौला, तू अपने हबीब को यतीम बना के पैदा करेगा? तो आवाज आई, मैंने इसलिए अपने हबीब के बाप को उठा लिया, मैं नहीं चाहता कि मेरे हबीब पर किसी का एहसान बाकी रहे। सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों सुनो, मैं नहीं चाहता कि मेरे हबीब पर किसी का एहसान रहे, और तुम्हें मैंने जिस काम के लिए पैदा किया वो काम यही है, मेरे आने वाले हबीब पर दरूद पढ़ना शुरू कर दो। सूफिया से पूछा गया, हुजूर को यतीम बना के क्यों पैदा किया गया? जवाब था कि यतीमों का दर्द वही समझ सकता है जो यतीम बन के जमीन पर आया हो, है कि नहीं भाई? जो यतीम बन के जमीन पर आया हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाबे हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो गया। हुजूर की कब्र शरीफ मदीने में है, हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ मदीने में है, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्के के माला कब्रस्तान में है, हुजूर के परदादा जनाब हाशिम मुल्क शाम में है, गजा शहर में। ठीक है, ऐसी मुबारक हुजूर के जद की अरवाह अलग अलग आराम कर रही हैं। मालूम है किस मोहल्ले में आपकी कब्र शरीफ बनी थी? हुजूर के अब्बू की जनाबे किसी से पूछ के बताएं, या तो जलसा बंद किया जाए, कल पूछ के आइएगा। जनाबे याद है ना तो बताया करें, ताकि मश्क होती रहे, जबान पर ये मुबारक नाम इसमें आजम का फैज बांटता रहे। समझ रहे आप? हुजूर के अब्बू जनाबे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला की तदफीन होने का वक्त आया तो एक ऐसा मोहल्ला था मदीने शरीफ में जिसको दारे नाबगाह कहते हैं। दारे ऊंची बोले, दारे नाबगा में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनी थी। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी। किताब के राइटर हैं मिसबाहुद्दीन शकील। इस पर मुकदमा लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद, असिस्टेंट प्रोफेसर है जामिया लाहौर के। बड़े अजीम शान नस्र निगार हैं, बड़े अजीम मुहर्रिर हैं। ये अपनी जमात के बहुत बड़े आदमी हैं। मिसबाहुद्दीन शकील जमाती इस्लामी का आदमी है। इस किताब की कीमत इस वक्त तकरीबन 1800-1900 रुपए है। जब मैंने इसे जमजम टावर में मक्के शरीफ में खरीदा था 14 साल पहले, तब 1200 रुपए की मिली थी। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी। यूट्यूब में आप जब जाएंगे ना तो अंदर मोबाइल में आप देखेंगे, किताबें जहां से लोड करते हैं ना, PDF निकालेंगे तो किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी। उस किताब के अंदर हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है। काश सबकी आवाज आ जाए। दारे नाबगा में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनी। सुभान अल्लाह। 1978 में 1978 में हुजूर की मस्जिद नबी शरीफ की दीवारें बढ़ाई जा रही थी। नमाजी ज्यादा थे, जमीन कम हो गई तो दीवारें बढ़ाई जा रही थी। 1978 में तो उस एरिया की तरफ भी जब दीवार खोदना मिस्त्रियों ने शुरू किया तो हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। सुभान अल्लाह। सोचते रहिएगा कि सुभान अल्लाह सबको कहना चाहिए कि सिर्फ उसी आदमी को? हाँ, अल्लाह अकबर। जो चुना हुआ है और यहां सब चुने हुए लोग बैठे, सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। किताब का नाम है अल बुरहान। राइटर है मुफ्ती सैयद अमीन शाह साहब किबला। वो कहते हैं मैं उस वक्त मदीने शरीफ गया था। जब मैं मदीने गया तो ठेकेदार अब्दुल लतीफ साहब ने मुझसे कहा, हुजूर अभी अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आका करीम के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई थी। उनकी कब्र के बगल में 6 सहाबे किराम की भी कब्र थी, सबकी कब्र खुल गई। वो दीवार की मस्जिद नबी शरीफ की दीवार की बढ़ोतरी में, वसी करने में खुल गई। बोले फिर? बोले मैंने हुजूर के अब्बू के चेहरे देखे। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, कफन तो कफन है। उनकी आंखें इतनी चमकदार थी। देखना कितने लोग बोलते हैं हुजूर के अब्बू के नाम पर, बोले उनकी आंखें इतनी चमकदार थी हुजूर के अब्बू की कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती है। कहां गया वो अहले हदीस, वो सलफी मिजाज का आदमी जालिम? कहता है कि हुजूर के अब्बू काफिर थे। सबका एक एक पाई पाई का हिसाब तुझसे मैदान महशर में लिया जाएगा। समझे? तूने हुजूर की मां को काफिरा कहा है जालिम। इतना बेअदब इंसान आज ये सलफिया वहाबिया अकीदे के लोग, सुन ले गौर से, अपने खान पान को एहतियात के साए में रखा। जिन लोगों ने हुजूर की अम्मी की, मालूम है, कब्र को 1 फीट खोद करके उसके अंदर बम रखा और लगा के माचिस, हुजूर की अम्मी की कब्र शरीफ को बम से उड़ाया गया और ऐलान किया गया ये काफिरा की मजार है।
सबसे ज्यादा पेनाल्टी अगर कहीं किसी कब्र पर जाने पर है तो अम्मी आमिना की मजार पर है। सबसे ज्यादा मालूम है, अगर पुलिस पकड़ ले तो इतनी ज्यादा पैसे लेते जुर्माने के तौर पर। 3 केस हुए हैं। हमारे बड़े अजीम शेख हैं सैयद शबाहत मियां साहब किबला, उनके बहुत खास एक हमसरे बुजुर्ग हैं शेख अबू नासिर, जो हर, यार ये रिकॉर्ड ना हो जाए बात, लेकिन सुन ले वो अल्लाह बेहतर करेगा, हर जुमेरात को अम्मी आमिना की मजार पर टोकरी में फूल जाके पेश करते हैं। 35 साल में नागा नहीं हुआ। इस बुनियाद पर 3 FIR उनके नाम से हुई है। उनको कई मरतबे शिकस्त का सामना करने का वक्त आया ना, तो कहते हैं मैं टूट गया, मैं समझ गया मुझे जेल ना हो जाए। तो फिर कहते हैं मुझे हुजूर ने ख्वाब में फरमाया, अरे मेरे बेटे अब्बू नासिर परेशान मत होना, जीत तेरी ही होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कागजी बातें नहीं है जो इतने बड़ों के सामने बयान की जा रही, रिकॉर्ड हो रही हैं। समझ रहे हैं आप? ये बातें पूरे मुल्क में बयान की जाती हैं और आपको भी बयान करना है इंशाअल्लाह। अम्मी आमिना के उस शिकम को सलाम जिस शिकम में हुजूर ने क़याम फरमाया था, उनकी उंगलियों को सलाम जिन उंगलियों ने हुजूर की जुल्फों का बोसा लिया है, उनकी पेशानी को सलाम जिस पेशानी हुजूर की पेशानी से मस हुई है, उन आंखों को सलाम जिन आंखों ने हुजूर के चेहरे नूर की तिलावत का शरफ पाया है। अल्लाह, हम तो अम्मी आमिना के जन्नत में जाने के बाद जन्नत में जाने की शर्त रखेंगे अल्लाह की बारगाह। समझे? तू कहता है हुजूर की मां काफिरा थी, वो पता चलेगा, वो हिंदी में नहीं मुहावरा कि नौन तेल लकड़ी का भाव समझ में आ जाएगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं कि उनकी आंखें इतनी चमकदार थी, इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती। और एक बात सुन ले, उसी वक्त मदीने शरीफ में आला हजरत फाजिल बरेलवी के खलीफा कुतुब मदीना शेख जियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने शरीफ में थे। वो बड़े अजीम शेख थे। वो कहते हैं मुझे पता चला कि हुजूर के अब्बू की कब्र 6 और सहाबा की कब्रें खुल गई हैं। मैं दौड़ा हुआ पहुंचा, मैं मशहूर आदमी था, लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी, आगे बढ़ा दिया। खुदा की कसम वो कहते हैं कि मुझे हुजूर के अब्बू की पेशानी चूमने का मौका मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ना 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 ना, ऊंची बोले हाथों को उठा के, जिसका अकीदा वही बोलेगा ऐसा हो सकता है कि नहीं। अकीदा तो जोर से बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, अल्लाह अपने हबीब के अब्बू के जिस्म मुबारका की हिफाजत कर सकता है कि नहीं? अल्लाह पर हुजूर के अब्बू फरमाते हैं कि जनाबे कुतुब मदीना जियाउद्दीन मुहाजिर मदनी, मैंने हुजूर के अब्बू की पेशानी चूमी है। सुभान अल्लाह। गोश्त में जिंदगी पाई जा रही थी। सुभान अल्लाह। सालिम कहता है मर के ले गए, मैं कैसी बातें करता है पागल इंसान, उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया? जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया? जो गरीब नवाज के एहसान को भूल गया, बेटी की शादी जिसने कराई है उसके एहसान को याद रखा है, जमीन की प्लाटिंग में जिसने हिस्सा लिया उसके एहसान को याद रखा है, जिस गरीब नवाज ने उसे अल्लाह के नबी तक पहुंचाया उस एहसान मंद के एहसान को भूले बैठे हैं। ओ अजमेर जाना शिर्क है। वाह भाई वाह, क्या खेल है, क्या तमाशे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की बात चल रही है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू। कुतुब मदीना कहते हैं जब मैं हुजूर के अब्बू की पेशानी को चूम रहा था, उस वक्त मेरी दाढ़ी के बाल, सुने गौर से, दाढ़ी के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे। सुभान अल्लाह। यानी मैं पेशानी अब्दुल्ला को बोसा दे रहा था, उस वक्त मेरी दाढ़ी की ये बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार पे लगे हुए थे। उनकी नामालूम जगह बकी शरीफ में हुजूर के अब्बू की 6 सहाबा की कब्र शरीफ बना के दफन कर दे, नामालूम जगह, ठीक है। लेकिन जनाब कुतुब मदीना जियाउद्दीन मुहाजिर मदनी कहते मैं वापस आया। जब मैं वापस आया तो मेरे मुरीदों ने कहा हुजूर गजब हो गया, करम हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा 6 सहाबा के चेहरों की ज़ियारत का शरफ मिला, उनके कफन की ताजगी देखी, कफन के एक एक धागे ताने बाने सलामत थे और उनके जिस्म मुबारका सलामत थे। एक बड़ी खुशी की बात क्या हुई? कहा क्या? तो जियाउद्दीन मुहाजिर मदनी से उनके मुरीदों ने कहा हुजूर बड़ी बात यह है कि जिस वक्त आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की पेशानी का बोसा दे रहे थे, उस वक्त आपकी दाढ़ी के ये नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के गाल से लगे हुए थे, रुखसारे अब्दुल्ला का बोसा दे रहे थे। इतना सुना तो खड़े हो गए जियाउद्दीन मुहाजिर मदनी, कैंची मंगाई, आपने अपनी दाढ़ी के नीचे के बड़े हुए बालों को काटा, उसे शीशी में रखा, ऊंचाई पे रखा, कहा ए मेरे मुरीदो खबरदार इसे इस नीयत से कभी न देखना, ये जियाउद्दीन की दाढ़ी के बाल हैं, इस नीयत से देखना इन्हीं बालों ने रुखसारे अब्दुल्ला के बोसा लिए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जरा ऊंची बोले आप, आपका इश्क सलामत है, ईमान सलामत है, जामिया इसहाकिया की बरकतें आपके अंदर हैं, गरीब नवाज के मुल्क के करीब, शहर के करीब है। तो आप बोले, आप जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद, ये हुजूर की महफिल है। समझ रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क, हुजूर के अजदाद नूर मुस्तफ़ा के वारिसीन है, जो हुजूर के अब्बू के ना हुए तुम्हारे कैसे? समझे? मेरा टॉपिक ये नहीं है
कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। फरमाते हैं सूफी सुल्तान मियां किला, इन जालिमों से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। वाह 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 वाह। समझे? तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का जब इंतकाल हुआ, व्हाट्सअप नहीं था, अल जजीरा चैनल नहीं था, कोई न्यूज चैनल नहीं था कि मक्के वालों को खबर दी जाती कि आपके घर में वो शख्स जो था वो इंतकाल कर गया। मालूम है वो पूरा काफिला रोता हुआ अब मक्के आ रहा है, 480 किलोमीटर का सफर कर रहा है। जिन लोगों ने जनाब अब्दुल्ला की तदफीन की थी मदीने शरीफ में दारे नाबगा मोहल्ले में, जब ये काफिला करीब पहुंचा मक्के से तो मक्के वालों को खबर हो गई वो काफिला आ रहा है जिस काफिले में जनाब अब्दुल्ला भी है। बहनें कहती थी मेरा भाई आ रहा है, बेटे बोले मेरा बाप आ रहा है, भाई बोला मेरा भाई आ रहा है, बिजनेस करने के लिए आया है, कुछ सामान बिका होगा महंगा, मेरे लिए ये लाया होगा। कोई कहता कुछ सामान मैंने वहां से मंगाया था वो यहां महंगा बेचूंगा। सबके अपने अपने ख्वाब, सबकी अलग अलग ताबीर थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं भी खुश था कि मेरा बेटा आ रहा है। जनाब अबी तालिब खुश थे कि मेरा बेटा, मेरा जो है भाई आ रहा है। जनाब अमीर हमजा, जनाब अकील, जनाब जाफर सब खुश थे कि मेरे घर का एक ऐसा फर्द आ रहा है जिसकी पेशानी सबसे ज्यादा चमकदार है। मेरा भाई अब्दुल्ला आ रहा है। पूरे खानदान में खुशी मनाई जा रही थी। हुजूर की माँ अम्मी आमिना कहती हैं मैंने बार बार अपने बिस्तरों की सिलवटों को दूर किया, मैंने घर को सजाया क्योंकि आज इस घर का मालिक आ रहा है, मेरा सुहाग आ रहा है, मेरी खुशियों की बारात लेके आ रहा है। आज काफी दिनों के बाद मेरे घर में मेरा शौहर जनाब अब्दुल्ला आने वाले। बाहर किसी के पैरों की, कदमों की आवाज में सुनती पैरों की तो मैं दौड़ के पर्दे के पास जाती, देखें आए कि नहीं आए। पता चला अभी नहीं आए हैं। इंतजार पे इंतजार करती थी। मेरी माँ ने भी, कोई गलत तो नहीं है, बीवी का शौहर का इंतजार गलत तो नहीं है, मेरी अपनी सगी माँ ने मेरे बाप का इंतजार किया, मेरी बीवी मेरा इंतजार करती है, मेरी बहनों ने अपने शौहर के इंतजार किए, मेरी बेटी भी अपने शौहर का इंतजार करेगी। क्यों? अम्मी आयशा ने हुजूर का इंतजार किया था, मखदूमा फातिमा ने मौला अली का इंतजार किया था, मखदूमा जैनब ने जनाब अब्दुल्ला का इंतजार किया था, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर ने शेख मूसा जंगी दोस्त का इंतजार किया था। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची बोले, ऊंची बोले। कोई गलत तो नहीं इंतजार करना? हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुने गौर से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बैठे मोहब्बत और एहतराम के साथ जैसे जहां पर खड़े हैं हुजूर की पैदाइश सुन लें आप। बोल दें हाथों को उठा के सरकार की आमद। अम्मी आमिना कहती मैं बड़े खुश थी, बर्तनों को मैंने साफ किया, दरो दीवार मैंने मुज़य्यन किए, मेरा शौहर आने वाला है। तवज्जो रखें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती मेरा शौहर आने वाला है। मेरा शौहर पूरा मक्का उमड़ पड़ा, वहां पहुंच गया जहां बिजनेस करके लोग काफिले वाले आए थे। सब एक दूसरे से लिपट गए। कारोबार कैसा हुआ? बोले बहुत अच्छा हुआ। बिजनेस बोले बहुत अच्छी हुई। माल बिका? बोले बहुत महंगा बिका। कुछ लेके आए हो? बोले फना सामान मुल्क शाम से लेके आया हूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं भी उन्हीं काफिले वालों में कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। मुझे मेरा बेटा अब्दुल्ला ना मिला तो मैंने कहा ओ काफिले वालों, सब तो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मेरा भी सीना अपने बेटे से मिलना चाहता है, मेरा अब्दुल्ला किधर है? तो काफिले वालों ने गर्दन झुका दी, रोने लगे। मैंने कहा क्या बात है, मेरा बेटा किधर गया? जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर गया? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काफिले वालों की रोने वाली सांसें बुलंद हुई। तो मैंने कहा क्या बात है, रोते क्यों हो? तो काफिले के लोगों ने कहा अय काबे के मुतवल्ली, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो अब कभी नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? वो बोले मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने अपना कलेजा पकड़ के जमीन पे चीख मारी, गिर पड़ा। मैं जमीन पे तड़पने लगा। मेरा वो बेटा जो मेरा मुस्तकबिल था, जो काबे का मुस्तकबिल था, मक्का शहर का मुस्तकबिल था, आने वाले काबे की ज़ारत का शरफ पाने वालों की क़याम ताम का इंतज़ाम करने वाला था, जिसकी पेशानी सबसे ज़्यादा चमकती थी, जिसका चेहरा बड़ा जाजिब था, जिसके चेहरे पर मकनातीसियत ने कब्जा किए थे, जिसके चेहरे को देखने वाला फिर किसी को नहीं देखता था। मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया, मुझसे बिछड़ गया। कहते मैं ज़मीन पर तड़प रहा था, मुझे मेरे घर के लोगों ने, मुझे मेरे बेटों ने सहारा दिया। बोले अबू परेशान ना हो, घर चले। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे सहारा देके घर ला रहे थे। जब मैं घर की तरफ आया तो मैंने कहा मुझे घर की तरफ ना ले चले, मुझे पहले अपनी बेटी आमिना के पास ले चले। मेरी बहू बेटी अपने शौहर का इंतजार कर रही है, जान दे देगी अगर उसे पता चलेगा मेरा शौहर दुनिया से न रहा। आपको क्या पता चले, हमें कैसे इस दर्द का एहसास हो? हमारा बाप थोड़ी मरा है। कलीम दानिश कानपुरी ने कहा था कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। आपके लिए उमर शरीफ और कपिल शर्मा की लतीफे और कहे बहुत है, हमारे लिए समझे ये वो हुजूर के घर की बातें हैं जो हम बताने से कासिर हैं, जिसको कुछ लोग सुनने से कासिर हैं। लेकिन उन्हीं के दरमियान कुछ ऐसे मुबारक चेहरे हैं जिनकी आंखें नमनाक हो जाती हैं हुजूर का गम सुन करके।
हुजूर के अरदाद की बातें सुन करके। अम्मी आमिना कहती हैं जब ढेर सारी कदमों की आवाज आई तो मैं तड़प गई, शायद इन्हीं कदमों में मेरे शौहर का कदम भी हो, इन्हीं आवाजों में मेरे शौहर के कदम की आवाज हो। मैं बार बार दरवाजे पर पर्दे के पास आती, मैंने क्या देखा कि खुशियों की एक बारात आ रही है, लेकिन जैसे वो बारात करीब पहुंची मैं टूट गई। मैंने क्या देखा, मेरे ससुर अब्दुल्ला, मेरे ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब रो रहे हैं, खानदान के लोग उनको सहारा दिए हुए हैं। मेरे करीब आए तो मैंने कहा अब्बू क्या हुआ, तो लिपट गए मेरे दुपट्टे से, बोले ऐ बेटी किसका इंतजार कर रही है। तो जनाब आमिना कहती मैंने कहा कि मैं अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला का इंतजार। देखो मैंने घर को महका रखा है, घर को सजा सकता, मैंने घर के आशियाने सजा रखे हैं, मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने अपनी बेटी के दुपट्टे को चूम के आंसू पोंछ के कहा ऐ मेरी बेटी भूल जा अपने शौहर अब्दुल्ला को, अब तेरा शौहर अब्दुल्ला जब कभी नहीं आएगा, तू बेवगी की निशानी बन गई। बोले क्यों, बोले तेरे शौहर का मदीने में इंतकाल हो गया। अम्मी आमिना कहती मैं तड़प गई, जमीन पर गिर गई, उस मछली जैसी तड़पने लगी जो मछली बगैर पानी के तड़पती है। पूरे खानदान की औरतें जमा हो गई, मुझे तसल्लियां, मुझे ढारस, मुझे तस्कीन के और तसल्ली के दो बोल बोलने लगी, अय आमिना सब्र कर, अय आमिना सब्र कर। कोई किसी को सहारा देता, कोई किसी को सहारा देता। अम्मी आमिना कहती मैं जमीन पे तड़प रही थी, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अभी 20 से 21 साल की उम्र शरीफ है, हुजूर की मां बेवा हो गई। हाँ, अम्मी आमिना कहती है मैं तड़प ही रही थी, मेरे कानों में खुदा की बारगाह से आवाज आई, अय आमिना तू रो मत, अय आमिना तू रो मत, तेरे शिकम में जो तेरा शहजादा है ना, वो रोने के लिए नहीं बल्कि रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला है। अय आमिना तू रो मत, तू रो मत। अम्मी आमिना कहती इस आवाज ने मुझे तसल्ली दी। मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा खानदान वालों अपने अपने घर चले जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मेरे पेट में जो मेरे शौहर की निशानी है, जब ये पैदा होगा तो अल्लाह उसे बड़ी इज्जतों से नवाजेगा, तुम देखना अजमतें मेरे बेटे का इसको सलाम करेंगी, वकार मेरे बेटे के कदमों से गुलाम बन के लिपटे होंगे, जाओ जाओ मेरी फिक्र ना करो। अम्मी आमिना कहती है मैं अपने घर में अकेली रहती थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, खानदान की औरतें कभी कभी आती थी कभी चली जाती थी। अम्मी आमिना कहती है मैं जब मैं अकेली रहती ना, थोड़ी सी तन्हाई होती ना, तो मेरे कानों में दुरूद की आवाजें आती थी, मेरे कानों में नात की आवाज आती, मेरे कानों में सलाम के गजरे गूंजते थे, मेरा घर मुझे खुशबुओं से भरा हुआ मालूम होता था। आहिस्ता आहिस्ता, जोधपुर वालों खुश हो जाओ, अम्मी आमिना कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता वो मुबारक महीना आ गया जिसे रबीउन नूर शरीफ कहते हैं। अल्लाह वो जरा मोहब्बत से कह दो जिसे रबीउन नूर शरीफ कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं वो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया, खुश हो जाओ अगर मैं ये कह दूं कि वो मुबारक तारीख आ गई जिसे 11 तारीख कहते हैं। 11 की शब जाने वाली है, 12 का दिन आने वाला है, सुबह सादिक का वक्त है, दुशंबा का दिन, अजीब शान है। दुशंबा के दिन हुजूर पैदा भी हुए, दुशंबा को कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, दुशंबा को हुजूर ने मक्के शरीफ से हिजरत किया, दुशंबा को हुजूर ने मदीने में एंट्री किया, दुशंबा को हुजूर का ज़ाहिरी विसाल मुबारका हुआ। तभी तो आप दुशंबा के दिन आता है तो खुश हो जाते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां अम्मी आमिना फरमाती है रबीउन नूर शरीफ की 11 तारीख आ गई, सुभान अल्लाह। अब ये डिलीवरी की शब आ गई, हुजूर के आने की वो तारीख आ गई, सुभान अल्लाह। डिलीवरी में दर्द बहुत होता है, साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है एक औरत जब बच्चे को पैदा करती है, मेरी माँ बहनें जानती हैं, वो भी इस दर्द को इस हद तक नहीं महसूस कर पाएंगी जिस हद तक उन्हें दर्द होता है, बता नहीं पाएंगे ना वो इतना दर्द होता है। साइंस कहती है कि एक औरत के बच्चे की पैदाइश में जितना दर्द होता है, अगर वही दर्द 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये 70 मर्द मर भी सकते हैं, इतना दर्द होता है। लेकिन लानत हो हमें उन पर, वही बच्चे जो अपनी मां की जिंदगी को खतरे में डालकर जमीन पे आते हैं, बड़े होकर के अपनी मां को गालियां देते हैं, बड़े होकर के अपनी मां को जूते दिखाते हैं। मेरा एक तोहफा आपसे गुजारिश करते हुए, हाथों को उठा सकते हैं जिनकी माएँ जिंदा हैं, जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपने हाथों को उठा सकते हैं, उठा लें। अपनी माँ की दराजी उम्र के लिए एक मरतबे कह दें सुभान अल्लाह। एक मिनट उठाए रखिए, हाथ उठाए रखिए, वादा कीजिए रबीउन नूर शरीफ की महफिल में, वादा कीजिए, कोई कसम नहीं खिला रहा हूं, इल्मे अली, इल्मे रसूल, इल्मे रजा के वारिसीन बैठे हुए हैं, इनके सामने वादा कीजिए आप जब कभी भी घर से बाहर निकलिएगा कारोबार के लिए, शहर जाने के लिए, तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकलिएगा। दिल से बोले
अल्लाह के घर के दीवारों के साए में। फिर से बोले इंशाअल्लाह, हाथ चूम के निकलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये अमल काम आएगा। इकबाल दानिश इलाहाबादी कहते हैं, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। वादे पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर इतना नहीं कर सकते तो जलसे में बेकार है आना, हमारा भी और आपका भी। जाओ घर में सो जाओ, दुनिया तो आखिरत तो उजड़ गई है, दुनिया में तो आराम कर लो। समझे आप, माँ माँ होती है। शेख बशीर गिलानी गौस पाक के बेटे हैं, बगदाद शरीफ में रहते हैं। मैं उनके घर में गया हूँ, मुझे अपने घर में ले गए, तबरुकात की ज़ियारत कराई, बहुत सारे तबरुकात मुझे दिए। फिर कहने लगे उधर बड़ी बात है, शेख बशीर गिलानी आप फरमाते हैं कि कोरोना के दौर में मेरी बीवी मेरे बच्चे सब बीमार पड़ गए, मैं समझ गया सब मर जाएंगे। कई मौतें हुई थी। बगदाद शरीफ में बाबू शेख से तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पर इनका मकान है। शेख बशीर गिलानी बड़ी अजीम शख्सियत हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जो है परेशान हो गया। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी लग रहा है कोई बचेगा नहीं, लग रहा है सब मर जाएंगे, कोरोना की वजह से कोई बचेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? तो क्या करूं? मैंने हाथ उठा के दुआ की, बच्चे बीमार थे, शिफा नहीं मिली। तो शेख बशीर गिलानी कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ, मैं कहाँ जाता। मालूम है क्या किया? शेख बशीर गिलानी कहते हैं मैंने एक दिन क्या किया, एक बड़ा सा ट्रे मंगवाया, ट्रे बर्तन, एक लोटे में पानी। मेरी माँ कुर्सी पर बैठी थी, मैंने अपनी माँ के दोनों कदम को उस ट्रे में डाल दिए, उसी लोटे से अपनी माँ के पैर को धुला, दोनों पैर को धोया, धोवन ले करके उसे दूसरे टेबल पे रखा पानी को, फिर गिलास में पानी भरता जाता था, अपनी बच्चियों को पिलाता जाता था। कहता किसी और वजह से मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया है। आया अल्लाह। ये जो लोग पीछे बात कर रहे हैं, मैंने कई साल के बाद आज पहली मर्तबा देखा इतनी बातें हो रही हैं। मैं सही बता दूंगा आपसे, ये जो लोग पीछे बातें कर रहे हैं वो सुन ले मेरी बात, समझ रहे हैं? मैं कई सालों के बाद आज देख रहा हूं इतने करीब से इतनी आवाजें मेरे पास आ रही हैं। वल्लाही लजीम मैं हलफ उठा के बोल दूं, हुजूर के जिक्र में एक रूहानियत का एहसास होता है। हाँ, ये जो लोग पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, या तो चले जाएं अपने घर, मेरी बात को सुन रहे हैं, या तो आप लोग चले जाएं और या तो खामोश हो जाएं। हुजूर का जिक्र सुन के सूफिया फरमाते हैं दिल को ठंडक ना मिले तो तेरा दिल नहीं है, वो पत्थर का है। दुनिया तुझे मिटाने पे लगी हुई है, तू बैठ के हुजूर की महफिलें बातें करता है। मुझे क्या मालूम था, वरना बगैर माइक के मजलिस हो सकती थी ना भाई। मैं कल वहाँ कहाँ था, सुबह की फ्लाइट से मैं मुंबई गया, वहाँ रात भर जगह, बहुत थक गया था, 30-35 घंटे में मुस्तकिल बैठे रहा। मैं वहाँ से जोधपुर आया और फिर मुझे यहाँ से रायपुर जाना है, रायपुर से फिर मुझे बम्बई जाना है, बम्बई से फिर मुझे इलाहाबाद MP जाना। ऐसी कुत्तों के तरीके से भूखता रहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोग हुजूर से मोहब्बत करें। रख लो अपने पैसे अपने पास मेरे भाई, जिसके दिल में गौस पाक हो उसे किसी की जरूरत नहीं है, समझे? अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरी गुजारिश है आप सबसे, यार इतने लोग इतनी मोहब्बत से बैठे हुए हैं, आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? आपका ताल्लुक किस खानदान से? आपको हुजूर की बातें अच्छी लगती नहीं? हालात कितने खराब है हिंदुस्तान के, अभी आपके होश नहीं आए? अजीब बात है, जिसको हुजूर का जिक्र शूट ना करे उससे कौन सी बातें बताई जाए, लतीफे सुनाए जाए, कहे सुनाए जाए। यार मुझे तरस आता है, आपके चेहरों पर तो खुदा की कसम नेकियों ने कब्जा कर रखा है। आपके चेहरों की ये ताबनाकियां बताती हैं कि आप हुजूर की निगाह में हैं, लेकिन हमारे ही दामन पे इस कदर धब्बे लगे हुए हैं कि दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं। अल्लाह हम सबको हुजूर की बारगाह के आदाब मलहूज रखने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर के वालिद के इंतकाल की बातें हो रही हैं, हुजूर की अम्मी की बेवगी की अलामतों की बातें हो रही हैं। लोग अपने घरों की बातें, अपनी बीवी बच्चों की बातें यहाँ कर रहे हैं। मेरे भाई 1 घंटे के बाद कर लेना, ना वो जरूरी हो तो मुझे खामोश कर दिया जाए। हम अपने इन भाइयों को लेकर कहीं और चले जाएंगे इंशाल्लाह, है कि नहीं? बड़ी दुनिया है इंशाल्लाह, है कि नहीं भाई? चल के जोधपुर के बाहर किसी जंगल में बैठ के हुजूर की बातें करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, सुन ले जरा, मोहब्बत से बोले सरकार की आमद। अम्मी आमीना कहती हैं वो रात आ गई, प्यार से बोलो। 2 दिन पहले वो रात आई कि नहीं? हाँ, जरा मोहब्बत से बोलो खुशियां मनाई कि नहीं मनाई? ऊंची बोलो खुशियां मनाई। अल्लाह, आप और हम ही नहीं, सुनो सरकारे हबीब मिल्लत फरमाते हैं जश्न रहमतुल आलमीन में हुजूर की पैदाइश की शब आई ना, तो अल्लाह ने जहन्नम के में अजाब देने वाले फरिश्तों से कहा था, ए जहन्नम में जो फरिश्ते अजाब दे रहे हैं, सुने मेरा हबीब आमीना के शिकम से जमीन पर आने वाला है, सब अजाब देने वाले फरिश्ते खामोश हो जाएं, अजाब देना बंद कर दो, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन बन के जमीन पर आने वाला है।
सूफिया ने अपनी किताब में लिखा है, हर परिंदे ने दूसरे परिंदे से कहा मुबारक हो नबियों के सरदार आ रहे हैं। मछलियों ने दूसरी मछलियों से कहा मुबारक हो रसूलों के सरदार आ रहे हैं। चूंटियों ने दूसरी चूंटियों से कहा मुबारक हो नबियों का सरदार आ गया। यही नहीं, दरख्तों की पत्तियों के साथ साथ गुजरी हुई मुबारक रूहों ने कहा हमने जिसका इंतजार किया है वो अब आ रहा है। अल्लाह, मालूम है मैंने न जाने कितनी मर्तबे देखी है वो किसरा के महल की वो बड़ी दीवार जो फटी हुई है। दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत, एक रूम एक फारस की थी। रूम के बादशाह के मेन दरबार में जो 12-14 बड़े बड़े फानूस कुमकुमे लगे थे जो टूटने वाले नहीं थे, वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। और ये किसरा के महल में इतनी बड़ी दीवार फट गई है। बहुत मजबूत दीवार है किसरा की, बहुत मजबूत दीवार है। ये बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन में इतनी मजबूत दीवार है कि जब हारून रशीद को पता चला इसके नीचे नौशेरवा ने खजाने रखे हैं, उसने इसको खोद करके खजाने निकालने की बड़ी कोशिश की, कारगर साबित ना हुआ। इतनी मजबूत बुनियाद और दीवारें हैं, वो दीवारें फट गई। दोनों बादशाहों ने सुबह को दरबार में नजूमियों को बुलाया, इधर आओ। ए नजूमियों, जो उंगलियां चेहरे और ये रेशे देख के बताते हैं कि मुस्तकबिल तुम्हारा फ्यूचर क्या है। कहा ए नजूमियों जरा ये बताओ कि ये फानूस कैसे टूट के गिर गए। वो छोटे मोटे तो है नहीं है, ये हजारों साल जिनकी लाइफ थी टूट के कैसे गिर गए, और ये उधर दीवार कैसे फट गई इतनी ज्यादा। तो दोनों बादशाहों के नजूमियों ने कहा लग रहा है वो नबी मक्के में आ गया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। अम्मी आमीना कहती हैं सुभान अल्लाह कहोगे, ऊंची ऊंची बोलो। अम्मी आमीना कहती हैं जब वो रात आई ना डिलीवरी की, सुभान अल्लाह, मेरे घर के करीब में मखदूमा शिफा बैठी हुई थी। शिफा कौन है? अब्दुर्रहमान बिन औफ की माँ है, सहाबी रसूल है। वो कहती मैं बैठी हुई थी, उनके करीब में मखदूमा फातिमा बिन तक़दिया बैठी हुई, उनके करीब में हुजूर की फुफू मखदूमा सुफैया बैठी थी। हुजूर की दो फुफू मखदूमा आतिका और सुफैया दोनों इस्लाम कबूल किया, 8 में दोनों इस्लाम कबूल किया। दोनों की मज़ार शरीफ बकी शरीफ में चलोगे? कहाँ ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे? मैं बता दूं, जब बकी शरीफ में जाना ना, इंशाल्लाह बोलो भाई, जाओगे, जरूर जाओगे इंशाल्लाह। जब बकी शरीफ में अंदर जाना तो बाएं तरफ 30 फीट के फासले पर देखना तो एग्जास्ट लगा हुआ एसी का, उसी के करीब में 2 अजीम कब्रें नजर आएंगी। ऐसी मोहब्बतों से सलाम करना, यही दोनों कब्रें हुजूर की फुफू मखदूमा आतिका और सुफैया की हैं। मेरा टॉपिक ये नहीं है, वरना बताता बकी शरीफ में कौन कौन है। यही सुन लो, इसी बकी शरीफ में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा आराम कर रही है। इनके नाम पे कम से कम 3 मरतबे सुभान अल्लाह कहिए, फिर से बोलिए। हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा आराम कर रही हैं। उनके बगल में हुजूर के चाचा जनाब अब्बास लेटे हुए हैं, उनके बगल में मखदूमा फातिमा के 3 हाथ बगल में उनके घर की पहली बहार इमाम हसन लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। उनके बगल में उनके भाई इमाम हुसैन के बेटे मखदूमा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, सुभान अल्लाह। जो नारा कभी न लगाए उसे लगाना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं? हुजूर आ गए, नूर वाला आया, नूर लेके आया है, सुभान अल्लाह। जो कभी न बोले उसे चाहिए मजलिस रसूल में बोला करें, ठीक है। जनाब अब्बास लेटे हुए हैं, जनाब अब्बास की एक तरफ जनाब मखदूमा फातिमा लेटी हुई हैं, उनके 3 हाथ बगल में इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम हुसैन के बड़े बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक लेटे हुए हैं। इसी बकी शरीफ में हुजूर की 3 शहजादियां मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम लेटी हुई हैं। इसी बकी शरीफ में हुजूर के बेटे जनाब इब्राहिम लेटे हुए हैं। इसी बकी शरीफ में हुजूर के शहर के आशिक साकिन आशिक शहर मुस्तफ़ा जनाब हजरत इमाम मालिक लेटे हुए हैं। इसी बकी शरीफ में हुजूर की मुबारक तमाम तर अज़वाज मुताहरात 2 को छोड़ के वो आराम कर रही हैं। इसी बकी शरीफ में देखना कितने लोग बोलते हैं 10,000 हुजूर की बाईमान ज़ियारत करने वाले सहाबे किराम आराम कर रहे हैं। अब कोई खामोश ना हो, इसी बकी शरीफ में अम्मी हलीमा भी आराम कर रही हैं। इसी बकी शरीफ में हुजूर की चची, हुजूर की समधिन मखदूमा फातिमा की सास, मौला अली की माँ, हसन हुसैन की दादी हजरत फातिमा बिनते असद भी लेटी हुई। शोहदाए हिरा इसी बकी शरीफ में आराम कर रहे हैं। कोई न होता फिर भी ये बकीउल गरकत बकी शरीफ होता अगर सिर्फ हुजूर की बेटी फातिमा होती तो। हाँ? चलेंगे इंशाअल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक। उनके जनाब सुफैया बैठी हुई थी, शिफा मखदूमा शिफा बैठी हैं।
मखदूमा सुफैया बैठी हैं, जनाब उम्मे एमन बैठी हैं, फिर सुने उम्मे एमन बैठी हैं, फिर रिवर्स करता हूं उम्मे एमन बैठी हैं। 3 मरतबे मैंने ये नाम लिया। ये उम्मे एमन कौन है? ये हुजूर की अम्मी की सहेली है, हुजूर की अम्मी की खादिमा है। इनके बारे में हुजूर ने कहा उम्मे एमन मेरी मां के बाद मेरी मां है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह कह दिया। उम्मे एमन मेरी मां के बाद मेरी मां है। अय उम्मे एमन तुझे सलाम, तेरी इस नसीबे की अर्जुमंदी पर सलाम, तुझे हुजूर ने अपनी मां कहा। अल्लाह, जिसकी बेटी का नाम उम्मे एमन हो, अगर वो बेटी 2-4 महीने की मिल जाए तो उसके तलबे को चूमने का दिल कहता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उसके माँ बाप पर कितना करम फरमाया, उसके माँ बाप को तौफीक बख्शी कि हुजूर की माँ के नाम पर उसका नाम रखे। उम्मे एमन बैठी हुई थी, मखदूमा फातिमा बैठी थी, बिन तकविया बैठी थी, ये सारी औरतें बैठी थी। हुजूर की पैदाइश होने वाली है। उसी वक्त अम्मी आमिना कहती हैं मेरे घर में पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां, इतनी हसीन मैंने इससे पहले देखी नहीं। इतनी हसीन हसीन लड़कियां, खूबसूरत चेहरे वाली, वो लब रुखसार, वो उनके मुबारक चश्माने मुबारक बहुत चमकते थे। इधर से उधर, उधर से उधर मुबारकबादियां, इधर से उधर कोई नात, कोई दरूद, कोई सलाम, इधर से उधर। कुछ मखसूस औरतें बड़े अदब से बैठी थी। मैंने उन लड़कियों से कहा, अजनबी थे, मैं कहा इधर इधर, आप लोग कौन हैं? ये तो फातिमा बिन तकविया है, ये सुफैया है, ये शिफा है, आप लोग कौन हैं जो मेरे घर में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घूम रही हैं? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो उन लड़कियों ने कहा, अय अम्मी आमिना, हम जन्नत की हो रहे हैं, तेरे शिकम से नबियों के सरदार आने वाले, इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। नूर वाला आया है। हाथों को उठा के बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। मैंने कहा ये कौन है जो बहुत मुअद्दब तरीके से बैठी है? जन्नत की हूरों ने कहा, ये मखदूमा आसिया है। ये मखदूमा आसिया है। मैंने कहा ये कौन है? बड़े मुबारक खातून के चेहरे वाली बैठी है। मैंने कहा ये, बोली ये मरियम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा वही मरियम जो एक नबी की माँ है? वाह वाह, वही मरियम जो एक नबी की माँ है? तो हूरों ने कहा, अय अम्मी आमना, वो तो नबी की माँ है, आप नबियों के सरदार की माँ बनने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर वाला आया है। हाथों को उठा के बोले, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सुभान अल्लाह। मालूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आमिना कहती हैं हुजूर की पैदाइश का वक्त आया। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 या 4:35 का वक्त था। इस दरमियान अम्मी आमिना कहते हैं कोई दर्द नहीं हुआ, कोई ताफुन नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई खून का मसला नहीं, कोई बदबू नहीं, हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी, हर तरफ चमक ही चमक थी। कहते मेरे शिकमे नूर से हुजूर कब जमीन पर तशरीफ लाए, मैं दर्द का इंतजार कर रही थी और हुजूर तशरीफ ले आए। जरा हाथों को उठा के बोलो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। हाथों को उठा के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर से बोलो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा इमाम कहता है नूर अव्वल का शम्मा फरोजा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अम्मी आमिना कहती मेरे शिकम से हुजूर तशरीफ लाए, पूरी दुनिया मेरी निगाहों में थी, यही नहीं। फिर अम्मी आमिना फरमाती मेरे घर से तकरीबन 1500 किलोमीटर के फासले पर वो मुल्क है जिसे मुल्क शाम कहते हैं। शाम की राजधानी दमिश्क में बड़े बड़े राजा महाराजा के महल थे। अम्मी आमिना कहती है मेरे बेटे की पैदाइश पर इतनी चमक हुई, मैंने 1500 किलोमीटर दूर शाम के राजाओं के महल देख लिए थे। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, आमद रसूल, जिंदाबाद, जलवाए रसूल, सल्लल्लाहु तलवाए रसूल, सल्लल्लाहु, उम्मत रसूल। मेरी दुआ है कि उलमा जो बैठे हैं, सादात बैठे हुए हैं, अब मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं सैयद इमरान साहब के यहाँ जो मेरा क़याम है, मैं जब सैयदों के यहाँ क़याम करता हूँ तो वल्लाह मुझे बहुत डर रहता है कोई बेदबी ना हो जाए, कोई ख़ता ना हो जाए मुझसे, मुझे माफ़ करें। बड़े मुबारक लोग हैं इस बस्ती में और हाफिज़ हुसैन भाई ने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया, उलमा की जमात के करीब ला के रखा। मेरी दिल से दुआ है ऐ मेरे मौला अगर ये हुजूर की मजलिस कबूल हो जाए तो इस महफिल में बैठने वालों को बहुत जल्द बगदाद की गलियों की ज़ियारत करा देना। ऐ मेरे मौला अगर कबूल हो जाए तो बगदाद दिखा देना मेरे। आमीन कह दो, ये दिल से हाथों को उठा के आमीन कह दो। हाँ चलेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मेरा सफ़र है 13 अक्टूबर को बगदाद शरीफ का इंशाअल्लाह। सरकार गौस पाक की अम्मी जान की बारगाह में पहले जाएंगे, इससे पहले भी हाज़िरी हुई है गौस पाक की अम्मी जान की बारगाह में मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर में,
हुजूर गौस पाक के अब्बू जान शेख मूसा जंग दोस्त की बारगाह में जाना है इंशाअल्लाह। गौस पाक के नाना शेख अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में हाज़िरी है, बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में, शेख खिरकानी की बारगाह में, साहिब तज़कियतुल औलिया फरीदुल अत्तार की बारगाह में, फिर बगदाद इराक़ आना है। अगर मुझसे पहले आपको हाज़िरी का शरफ़ मिले तो मेरा सलाम गौस पाक की बारगाह में पेश कीजिए। हाँ तो उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा सही बताओ मिल सकता है कि नहीं? अगर गौस पाक बुलाए तो मिल सकता है कि नहीं? वो पासपोर्ट वो जो है उसका जो अप्रूवल वगैरह है, जो वीज़ा वगैरह है, क्या गौस पाक भी इसके मोहताज है? बोलो नहीं बोलो। करम हो सकता है कि नहीं? तो करम कर दें, करम गौस पाक करम कर दें। दादा आए हुए हैं, कुछ न कुछ तो निछावर कर दें अपने गुलामों पर, ना सही वजूद के साथ ख्वाबों में ही ज़ियारत का शरफ दिलवा दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तैयारी कीजिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह। बोले मेरी माओं से गुजारिश है कि हर जुमरात को गौस पाक की नियाज किया करें इंशाअल्लाह, अपने हाथों से किया करें, ठीक है? आप बोले अपने बहनों को, ठीक है इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। मेरा टॉपिक अभी तो गौस पाक नहीं, गौस पाक के दादा है। फिर किसी मौके पर आऊंगा तो गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लग रहा है तब आप नहीं आएंगे। आप क्या ज़्यादा- सोच रहे हैं कि मैं इंशाअल्लाह नहीं आऊंगा ज़्यादा तो तादाद में फिर आएंगे। हाँ सुने, ज़्यादा तादाद में आएंगे इंशाअल्लाह। नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? आए, आए, वाह। जहां रहोगे दौड़ा दौड़ा के गौस पाक की बातें बताऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं इंशाअल्लाह। इतने अच्छे लोग, इतनी मुबारक समात है, अल्लाह कबूल फरमा ले। याद आएंगे इंशाअल्लाह, बगदाद में याद आएंगे। अल्लाह सबको गौस पाक का रोज़ा दिखाए। आमीन के तो अम्मी आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे शिकम से हुजूर तशरीफ़ लाए तो नूर का झमाका हुआ, नूर ने मेरे घर को घेर लिया। मखदूमा सुफैया फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम है सबसे पहले खतना किसने किया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हज़रत मज़ार शरीफ फ़लस्तीन में, मैंने इनकी पैदाइश की जगह पर हाज़िरी दी है, सुभान अल्लाह। जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सुभान नमरूद का महल देखा उजड़ा हुआ, जहाँ पर हुकूमत करता था वो उजड़ गया, जहाँ ये पैदा हुए वहाँ खुशबू है, सुभान अल्लाह। चमक मौजूद है। बाबिल हिल्ला के करीब है, इराक शहर, बगदाद शहर से। इंशाल्लाह जाओगे, दिल से बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर के ये जद्द करीम है, पुरखे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले 80 साल की उम्र में एक लोहे के औजार से, जिसको कहीं की बसुला बोलते हैं, उससे आपने अपना खतना मुबारक अपने हाथ से किया है। साइंस कहती है जरूरी है बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है? आज इसीलिए इसको सुन्नते इब्राहीमी कहा जाता है। जिसको भी ज़मीन पर आना है अल्लाह की तरफ से, अगर वो चाहता है कि फिटनेस और जिस्मानी बीमारियों से इस हवाले से महफूज रहे, तो उसे खतना ज़रूरी है सुन्नत इब्राहीमी में। कौम मुस्लिम के यहाँ तो ये वाफर मिक़दार मौजूद है। ईसाई और यहूदी भी अपने बच्चों के खतने कराते हैं। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, मखदूमा सुफैया फरमाती हैं, जब हुजूर पैदा हुए तो सबसे पहले मेरी गोद में आए थे। मखदूमा शफा कहती हैं फिर मेरी गोद में आए थे। जब हुजूर मेरी गोद में आए तो मैंने क्या देखा, नाफ कटी हुई थी और हुजूर खतना शुदा पैदा हुए थे। खतना करने की जरूरत नहीं हुई, सुभान अल्लाह कह दें। उसी वक्त हुजूर के दादा जनाबे, सोच के बताइए मैं भी आराम कर लूं, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। खाने काबा उनके घर से बस 2 बिघे का फासला है, ठीक है? खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। अचानक क्या देखा, वही पत्थर के बुत धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे, जमीन पे गिरने लगे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, पत्थरों तुम्हें क्या हो गया? तो उन पत्थरों ने कहा, अरे अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो, घर चले जाओ, उसे देखो जिसे पूरी कायनात देखने जा रही है। बोले मैं दौड़ा हुआ अपने घर आया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, मैं दौड़ा हुआ अपने घर आया तो दरवाजा बंद था। कहते हैं दरवाजा बंद था। जब दरवाजा बंद था तो मैंने दस्तक दी दरवाजे पे। मैंने कहा अंदर कौन है, दरवाजा खोले। तो अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। अब्दुल मुत्तलिब, दरवाजा खोले, मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं। अंदर से आवाज आई, खबरदार अब्दुल मुत्तलिब बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं, नूर वाला आया है। हाथों को डाके बोलो, नूर वाला आया है। बहुत देर के बाद दरवाजा खुला। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं क्या अपने बेटे का इस्तकबाल करता, खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं डिलीवरी होम में गया जिस रूम में हुजूर पैदा हुए थे।
हुजूर की पैदाइश के तकरीबन मेरे हिसाब से 200-225 साल 250 साल का वक्फा होता है। एक बड़ा बादशाह गुजरा है, हारून रशीद। उसकी बीवी का नाम है जुबैदा। हारून की मज़ार फ़लस्तीन में, बीवी की करख मोहल्ले में, इराक बगदाद में। मैं गया हूँ, बीवी की मज़ार पर गया हूँ 2 मरतबे। हारून तो फ़लस्तीन में। इनकी सास का नाम था खेजरान। समझ रहे हैं सास किसे कहते हैं? बीवी की माँ को, मालूम है कि नहीं? खेजरान उसका नाम था, हारून रशीद की सास का, बीवी जुबैदा की माँ का। वो जब मक्के आई तो कहा मुझे वो घर दिखाओ जिस घर में हुजूर पैदा हुए। खुशी नहीं होती? अगर आपकी सास की बात करता तो आप बोलते बस हुजूर यही बात करते रहिए, है कि नहीं? बस यही बात करते रहिए। अच्छी बात है, माँ बीवी की माँ से मोहब्बत करे, उसकी दुआएं ले, माँ माँ होती। खेजरान का वो घर दिखाओ जिसमें हुजूर पैदा हुए। कहा वो यही घर है जिसमें हुजूर पैदा हुए। अंदर गई, नमाज पढ़े, खुशी हुई, दरूद पढ़ दी। फिर बोले मुझे वो जगह दिखाओ जिस जगह हुजूर पैदा हुए। तो लोगों ने खेजरान को कहा कि ये वो मुसल्ले भर की जगह है जहां हुजूर सबसे पहले तशरीफ लाए थे। उसने उसी वक्त मिस्त्री मेमार को, मजदूरों को बुलाया, कहा कि जितने किलो सोने लग सकते हो लगा दो, एक सोने का मुसल्ला बना के यहीं बिछा दो जहां आमिना के लाल जमीन पे तशरीफ लाए थे। इमाम नासिरुद्दीन दमिश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं जब उस घर में गया तो मैंने पूछा मुझे वो जमीन दिखाया जहां हुजूर पैदा हुए। जब मैंने उस जमीन की ज़ियारत की तो मुझे खूब बरकतें मिली। मिल सकती हैं कि नहीं? ऊंची बोलो। जो कहेगा उसी को मिलेंगे, और जो नहीं कहेगा उसे वहां दुर्रे मिलेंगे। फिर वो अरबी बोलेगा हा हा लादरी, तब उसकी जबान देखिएगा, हाँ 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 लादरी बोलेगा। हाँ, हुजूर पैदा है। समझ रहे हैं आप? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं डिलीवरी होम में गया, थक गए, मोहब्बत है। मैं डिलीवरी होम में गया, मैंने क्या देखा कि अम्मी आमिना बैठी हुई थी। मुझे देखा तो खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। न कोई बदबू, न कोई ताफुन, न कोई ब्लीडिंग, कोई मसला। डिलीवरी होम में बड़ी बदबू रहती है, माँ ही ऐसा साबिरा दिल लगती है जो उस बदबू के बीच में अपने बच्चे को खुशबूदार बनाना चाहती है। अल्लाह माओं पर करम फरमा दे, आमीन कह दो। मालूम है जनाब अब्दुल्ला कहते मैं अंदर गया तो मैंने कहा आमिना मुबारक हो। बोले अब्बू आपको मुबारक हो, हुजूर तशरीफ लाए। मैंने देखा तो गौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरी रंग की या लाल रंग की, अलग अलग, कहते हैं हरी रंग की चादर हुजूर बिछाए हुए थे, सफेद रंग की चादर हुजूर ओढ़े हुए थे। ऊंची बोले। सफेद रंग की चादर मुबारक हुजूर ओढ़े हुए थे, हरी रंग की चादर या लाल, हरी ज्यादा वो हुजूर बिछाए हुए थे, आराम कर रहे थे। मैंने कहा आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे, हुजूर को मेरी गोद में दे दे। अम्मी आमिना ने खुश होकर के आक़ा करीम को उठाया, सय्यदुल कौनैन को उठाया, उसे उठाया जो गिरते हुओं को सबसे पहले उठाता है, बेवाओं का सहारा, यतीमों का सहारा, जिसे कोई सीने से न लगाए उसे हुजूर सीने से लगाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका अपनी माँ की गोद में आए। अम्मी आमिना ने हुजूर को उठाया और हुजूर अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दे दिया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे हुजूर मेरी गोद में आए मैं चीख पड़ा। मैंने कहा है मेरे मौला 60 साल तक जो नूरे मोहम्मदी मेरी पेशानी पे चमकता था आज वो मेरी गोद में रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गए। ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, तेरा फजल है, आज वो मेरी गोद में है। मैंने हुजूर की पेशानी देखी, बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मैंने ऐसा हसीन चेहरा नहीं देखा। मैंने कहा अय आमिना अगर इजाज़त दो तो तुम्हारे बेटे को, अपने इस लाडले को काबा दिखा दूं, काबा दिखा दूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबे की ज़ियारत करा दूं, सबसे पहले मेरे बेटे की आंखें काबे पर पड़े। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं दीवारे काबा का वो हिस्सा जो हुजूर के घर की तरफ था, जो आंगन में मकाम इब्राहिम की तरफ है, समझ गए? दीवारे काबा का वो हिस्सा, 4 हिस्सों में वो हिस्सा जो हुजूर के घर की तरफ, हुजूर के घर की तरफ वो हिस्सा है जो मुताफ में मकाम इब्राहिम की तरफ है। रुकन शामी, रुकन यमानी, हजर अस्वद, बाब काबा, हतीम, मुल्तजिम की तरफ नहीं, मकाम इब्राहिम, चाहे जमजम की तरफ नहीं, मकाम इब्राहिम की तरफ सामने हुजूर का घर है। तो इमाम सयूती ने लिखा है 3 दिन तक हुजूर के घर की तरफ दीवारे काबा इतनी झुकी हुई थी
लग रहा था अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। 3 दिन तक दीवारे काबा ऐसे हुजूर के घर की तरफ झुकी हुई थे, लग रहा था अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। जनाबे अब क्यों रुक जाएं? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने हुजूर को गोद में लिया, अपने घर से निकला, शेब अबी तालिब के आगे निकला, थोड़ा सा सफर किया तो सफा और मरवा पहाड़ी की जो बीच की मस्त मिडिल जमीन आई है, मैं उससे किरास होकर के जैसे काबे के करीब पहुंचने वाला था, वो आंगन मुझे नजर आया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, तैयार रहिएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर मेरी गोद में थे, मैं हुजूर को लेके काबे की तरफ जा रहा था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरी समझ में नहीं आ रहा था मोहम्मद काबे की तरफ जा रहा है या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा इमाम कहता है जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। शायरी समझते हैं माशाअल्लाह। मेरे इमाम ने क्या कहा हजरत? उन भावों की लताफत पे। लताफत एक नाजुक चीज है जी, एक नाजुक चीज है जो सिर्फ महसूस हो सकती है, सिर्फ महसूस हो सकती है। सरकारे मुजद्दिदे अल्फसानी से फरमाया गया, पूछा गया हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं? फरमाते नहीं था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हुजूर के जिस्म से लतीफ कोई चीज बनी ही नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे हैं आप? नाजुक चीज, बस महसूस करने वाली चीज को लतीफ कहते हैं। जरा सोचो मेरे इमाम ने कहा, क्या कहा? जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की जब लताफत का आलम है तो हैबत का आलम क्या होगा? अब हैबत के आलम के लिए यही काफी है, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। ठीक है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं गया तो काबे की दरो दीवार से आवाज आई, अरे रसूलों के सरदार आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह। काबे के बुत तड़प रहे थे, अच्छा हुआ तुम आ गए, कम से कम अब अल्लाह का घर तो पाक साफ हो जाए। क्या कहने हैं, कान पकड़ के मुझे बाहर निकालने वाले नबियों के सरदार आ गए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके घर वापस आया। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक मियाँ बीवी थे, शोहर का नाम था हजरत अबू आमिर। अबू आमिर नाम याद रहेगा जी। कितने लोगों को? कल ये वाकया बयान करने के लिए किसी चाय खाने पर बैठ जाना, ना बैठूंगा। जो आसिफ ने जो उलमा किराम के कदम की बरकतों से बातें जो याद आएंगी बातें उसे बयान कीजिएगा, ठीक है? कोई आए बोले आज जो भी आएगा उसे अपने पैसे की चाय पिलाऊंगा। तो बोले क्या कर रहे हो? बोले इस होटल को मैं हुजूर की मजलिस गाह बना के जाऊंगा। वाह, कोई मुश्किल तो नहीं है। मैं तकरीर नहीं करता, मैं जिक्र नहीं करता, मैं बातें करता हूँ और मैं नहीं चाहता कोई मेरी गुफ्तगू सुने। मैं चाहता हूँ कि लोग याद कर लें, अल्लाह मेरी गुफ्तगू याद कर लें। मैं भूल गया तो मुझे याद तो दिलाएगा। हाँ, जनाबे अबू आमिर कहते हैं मेरी एक बेटी थी जो लूली थी और लंगड़ी थी। मेरी माँ बहनें सुने, जो लूली थी और लंगड़ी थी मेरे करीब बैठी, मेरे करीब थी, मेरी बीवी मेरे करीब थी। मक्के की पहाड़ियों में मैं बैठा हुआ था अपनी फैमिली के साथ। अचानक बादलों से आवाज आई, बादलों से, अये मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया है, तुम्हारे शहर में यतीमों का गमगुसार आया है, बेवाओं की खबर लेने वाला तुम्हारे शहर में आ गया। आए मक्के की गलियों मुबारक हो, मक्के के दरो बाम मुबारक हो। जनाबे अबू आमिर कहते हैं मैंने कहा ओ मेरी बीवी ने कहा हाँ मेरे शौहर। बोले आवाज सुनी? बोले बिल्कुल सुनी। बीवी ने कहा आवाज जो बादलों से आ रही है, अरे मेरे शौहर पूछो इन बादलों में आवाज देने वालों से, पूछो उसका नाम क्या है, वो जिसके आने की खुशखबरी बिशारत दी जा रही है उसका नाम क्या है? तो जनाबे आमिर कहते हैं ओ आवाज देने वाले, नाम भी तो बता दे, अल्लाह नाम भी तो बता दे। तो जनाबे अबू आमिर कहते हैं बादलों से आवाज आई, इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, उसका नाम ऊंची बोले, उसका नाम मोहम्मद है। कहते मैं इतना प्यारा नाम सुना तो मचल गया, इतना प्यारा नाम सुना तो मचल गया। नामे मोहम्मद लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। हुजूर का नाम कितना प्यारा है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे अबू आमिर अपनी बीवी से बात कर ही रहे थे, वही लूली लंगड़ी बच्ची जो पीछे बैठी थी उसने अपने लूले हाथों को उठाया, खुदा की कसम अपने लूले हाथों को उठाया। उसने कहा है परवरदिगार आलम, तूने पूरी कायनात बनाई है, मैं जानती हूँ। लोग पत्थरों को पूछते हैं लेकिन मैं जानती हूँ तूने बनाई है। अभी जो नाम सुना गया मोहम्मद, इतना प्यारा, इतना मीठा, इतना जाजिब, चुम्बक के तरीके से खींचता है, इतना प्यारा। अगर ये नाम तेरे किसी दोस्त का है,
तेरे किसी महबूब का है, तेरे हबीब का है, तो इस नाम की बरकतों से मेरे हाथ पांव को ठीक कर दे। हाय हाय हाय। इस नाम की बरकतों से मेरे हाथ पांव को ठीक कर दे। तो खुदा की कसम अबू आमिर कहते जैसे मेरी बेटी ने, मैं अपनी बेटी की तरफ मुड़ के देखा, मैंने क्या देखा, जो बचपन से कभी नहीं खड़ी हुई 15-20 साल तक, आज वो दोनों पैरों से सही सलामत खड़ी है, उसके दोनों हाथ पांव सलामत हैं। शुक्र की के सजदे करना चाहती है। तो मैं लिपट गया अपनी बेटी से, मेरी बीवी लिपट गई अपनी बेटी से, अरे मेरी बेटी तू सलामत है। मेरी बेटी ने कहा ये नामे मोहम्मद की बरकत है, ये नामे मोहम्मद की बरकत है। तो मैंने कहा, बीवी कहती, मैंने कहा अरे मेरे शौहर जरा जाओ तो पता तो करो मक्के में कौन किसके यहां आया है। जब नाम में इतनी तासीर है तो जात में कितनी तासीर है। अरे जाओ जाओ। अबू आमिर कहते हैं, ये सुन ले, किताब मेरे घर पे रखी हुई है, आप जब चाहेंगे किताब को दिखा देंगे, लेकिन बार बार हवाला पूछने वाले को सफर करना पड़ेगा। व्हाट्सएप के जरिए से नहीं भेजूंगा, आपको आना पड़ेगा इलाहाबाद, लखनऊ इंशाल्लाह। इसलिए बुला रहा हूं कि इसी बहाने उस शहर को देख लीजिएगा जिस शहर में शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी वो बुजुर्ग लेटे हैं जिन्होंने गौस पाक को 22 साल वजू करवाया है। 22 साल वजू करवाया है। जिस जात के बारे में मेरे आका गरीब नवाज ने फरमाया था, जिसको मेरी बारगाह की मकबूल हाजिरी चाहिए, उसे चाहिए इलाहाबाद के मुनव्वर अली शाह से मिल के आया करें। हाँ, जिस शहर को मुजाहिद मिल्लत सरकार सानिए बगदाद कहते थे, कभी आओगे इंशाअल्लाह? हाँ तो उठा के बोले इंशाअल्लाह। बहुत ही मुबारक शहर है, वो बेल्ट बड़ा मजबूत है सूफिया कराम का, हर सिलसिले के बुजुर्गों की जमीन है। उधर चला गया तो मैं इधर नहीं आ पाऊंगा मेरे भाई, है कि नहीं? लिहाजा मुझे जल्दी ले आए वहां से। हाँ, जरा मोहब्बत से कहते हैं नूर वाला आया है। ठीक है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैजान देखें। अबू आमिर कहते हैं मैं मक्के में आया ना तो मैंने क्या देखा, वो बूढ़े लोग जो लाठी के सहारे से चलते थे, कुट 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 कुट, आज वो बगैर लाठी के दंदनाते हुए चल रहे हैं। कम से कम जो बूढ़े हैं वो तो सुभान अल्लाह कह दें, जो जवान हैं वो ये सोच के कह दें कि कभी हम भी बूढ़े होंगे इंशाअल्लाह। आप ये डरे मत, ये बद्दुआ नहीं, यही दुआ है, लंबी उम्र होगी तभी तो बूढ़े होंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं? जनाबे अबू आमिर कहते हैं पूरा मक्का महक रहा था, दरो दीवार महक रहे थे, मरीजों को शिफा बांटते हुए देखा गया, जानवरों को फरबा मोटा देखा गया है, दरख्तों की पत्तियों को ताजा देखा गया। मैंने कहा क्या बात है, मक्के का निजाम बदला है, मक्के के हर घर से खुशियों की आवाज आई है। लोगों ने कहा कुछ पता है? मैंने कहा क्या? बोले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला का लाडला जनाबे रिसालत माँ अम्मी आमिना के शिकम में है। जा जा जा, पूरा घर महकता है, जा पूरा घर महकता है। मालूम है हुजूर मुफ्ती आजम से किसी ने कहा था कि मैंने सुना है कि हुजूर की पैदाइश पर 300 लड़कियों को हार्ट अटैक हो गया था। सरकार मुफ्ती आजम का नाम है, समझ जाया कर। 300 लड़कियों को हसद में अटैक हो गया था कि हुजूर मेरे शिकम से क्यों नहीं पैदा हुए, इतने हसीन है तो मेरे घर में क्यों नहीं पैदा हुए, इतने प्यारे हैं तो मेरे घर में क्यों नहीं आए। 300 लड़कियों को सुनने में हार्ट हो गया था। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया मैंने वो रवायत नहीं पढ़ी है, हाँ लेकिन हुजूर इतने हसीन थे कि कोई मुश्किल भी नहीं है। हुजूर थे इतने हसीन कि कोई मुश्किल भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? मेरी पूरी एक गुफ्तगू है, शायद आपको याद हो कि जैसे मेरे हुजूर है वैसा कोई नहीं। कभी आऊंगा तो रिवर्स कर दूंगा, सुनिएगा कि आप हुजूर कितने हसीन हैं। अभी टॉपिक है हुजूर की पैदाइश। आप थक गए? नहीं, अगर आप ये बता दें कि थक गए हैं तो हम सलाम थोड़ी पढ़ेंगे, हम थकावट दूर करने के लिए फिर हुजूर की बात करेंगे, है कि नहीं? थकावट है, हुजूर की उम्मत अगर थक जाए तो इसको तरोताजा करना जरूरी है, न कि इसकी थकावट और बढ़ा दिया जाए सलाम पढ़ा के, है कि नहीं? हाँ, सुभान अल्लाह कहते हैं नूर वाला आया है, मुझे बहुत सुकून मिलता है और आप जैसे लोग मिले तो और अच्छा लगता है। मेरे जनाबे अबू आमिर कहते हैं मैं भागता 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 जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ गया। दरवाजे पर अब्दुल मुत्तलिब बैठे हुए थे। मैंने कहा कि आपके घर में कोई अजीम शहजादा आया? बोले हाँ। मैंने कहा कि अगर जहमत ना हो तो मुझे उन्हें दिखा दीजिए, इसे लिख लो, बहुत काम आएगा ये नाम, किताब रखिए घर पे, बता दूंगा इंशाल्लाह। ये नाम बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, आलमी रिकॉर्ड है। आपने इस मौजू का ये नाम नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। जनाबे अबू आमिर कहते हैं मुझे दिखा दीजिए, हुजूर का चेहरा मुझे दिखा दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब घर के अंदर गए। अम्मी आमिना से कहा बाहर अबू आमिर नाम का एक शख्स आया हुआ है, वो तेरे लाडले के चेहरे को देखना चाहता है। अम्मी आमिना फरमाती ले जा मेरे बेटे को। आका करीम को उठाया, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में लिया। बाहर आए तो हुजूर वही सफेद रंग की चादर ओढ़े हुए थे, ओढ़े हुए थे। कह दो सुभान अल्लाह।
अम्मी आमिना कहती हुजूर का जिस्म हर वक्त पर्दे से बंद रहता था। हुजूर का जिस्म हर वक्त पर्दे से बंद रहता था। अम्मी हलीमा फरमाती हैं कभी कभी मेरे घर में अगर हवा की वजह से हुजूर का जिस्म मुबारक का वो हिस्सा जो छुपाने वाला था वो खुल जाता था तो हुजूर बेचैन हो जाते थे। समझ रहे हैं? अब सुने आप, अम्मी हलीमा कहती हैं जब हुजूर की बेचैनी मुझे दिखाई पड़ती तो मैं जल्दी उठ करके उस हिस्से को पर्दे से बंद करना चाहती थी तो मेरे उठने से पहले फरिश्ते उसे बंद कर दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, नूर वाला आया है। ऊंची बोलो, नूर वाला आया है। सुभान अल्लाह। हुजूर के आने से खुशी होती कि नहीं होती? इमाम सुयूती ने लिखा है, इमाम सुयूती का नाम बार बार ये मशाइख लेते हैं, कोई ऐसे वैसे नाम है, 73 या 74 मरतबे इन्होंने जागती आंखों से हुजूर की ज़ियारत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मरतबे सुभान अल्लाह तो कह दें, नहीं 74 मरतबे कह सकते। तो ये कहते हैं मैं कब्रस्तान के करीब से गुजर रहा था। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कब्रस्तान के करीब से गुजरो तो एक काम बता दूं आपको, सरकार सुफियान सौरी ने फरमाया जब कब्रस्तान के करीब से गुजरा करो तो हुजूर की उम्मत की मगफरत की दुआ के लिए हाथ उठा लिया करो। एक मरतबे ही सही सूरह फातिहा पढ़ के कब्रस्तान में लेटने वाले मुर्दों को बख्श दे के गुजर जाया करो, न ठहरा करो तो चलते चलते पढ़ के बख्श दिया करो। सुफियान सौरी फरमाते जिसने हुजूर की उम्मत के साथ कब्रस्तान के करीब से गुजरा उन्हें याद न किया उसने हुजूर की उम्मत के साथ वफा नहीं की। हाथों को उठा के बोलो इंशाल्लाह ऐसा करेंगे, इंशाल्लाह। कसम थोड़ी खिलाई जा रही यार, नियत करने में सवाब मिलना शुरू हो जाता है और फिर उसी कब्रस्तान में तो हम भी जाने वाले हैं। एक खुशखबरी बताऊं, बड़ी खुशी। सूफी सुल्तान मैंने फरमाया था अगर कब्रस्तान में जिनकी माँ जिनके बाप इंतकाल कर गए ना, हर जुमा को अपनी माँ बाप की कब्रों पे बतौफीक इलाही जाया करें। ठीक है? इंशाल्लाह बोले जाएंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फरमाते हैं सूफी साहब की चूंटियों को चीनी लेके जाया करो, ये बड़ी बात है। चूंटियों को एक पाव चीनी लेके जाया करो, या पार्ले बिस्कुट ले लो 10 रुपए का या नमकीन से। वो बोले चूंटियों को चीनी लेके जाया करो। मैंने कहा हुजूर ये क्या होगा? तो मुझसे अभी भी कहते हैं माँ की कब्र पे गए थे, जी हुजूर। चूंटियों को चीनी ले गए थे, जी हुजूर। अच्छी बात है। मैंने कहा हुजूर ये चूंटियों को चीनी काहे को? बोले तुम तो चले आते हो, चूंटियां उसी कब्रस्तान के करीब रहती हैं, वाह 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 वाह। जब उन्हें मीठा मिलता है तो मीठी मीठी दुआ भी करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जुमला सुनिए आप, ये जुमला एक दरवेश ही कह सकता है जिसको इल्हामी इल्म हो। वो कहते हैं एक कब्रस्तान में अगर 100 मुर्दे हों, कितने कितने? अगर 100 मुर्दे हों तो एक कब्रस्तान में उसी में तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप भी हो, तो ये सोच करके कब्रस्तान में मत जाया करो कि इस कब्रस्तान में मेरी माँ मेरे बाप दफन हैं। ये सोच के जाया करो कि इस कब्रस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गुजरगाह मुस्तफ़ा है। नहीं पढ़ना आता बैठ जाया करो यार, और रुमाल बिछा के बैठे रहा करो। नहीं पढ़ना तका करो अपनी माँ की कब्रों पे, तका करो दूसरों की मुबारक कब्रों पे। ये वो खुशकिस्मत लोग इसमें लेटे हुए हैं जिन लोगों ने आमीना के लाल को देखा है, जिन लोगों ने हुजूर के लबो रुखसार के बोसे दिए। अगर इस नीयत से गए तो आपका फायदा है कि नहीं? है कि नहीं? कब्रस्तान में उकताहट महसूस ना किया करें, थोड़ी देर खामोशी से बैठे रहा करें, काम ना हो तब भी बैठा रहा करें। इंशाल्लाह चीनी वगैरह लेके जाएंगे, आपका अपना ज़ाती फ़ायदा है, करके देख लें। मैदान महशर में तो हिसाब लगा लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है? वरना बोलोगे यार हुसैन भाई किसको बुला लिया, खाली खर्चे पे खर्चा बढ़ा रहा है। और बगदाद लेके जाएगा, उधर भी लाखों रुपए, मदीने की बात उधर भी लाखों रुपए, तो क्या यार गुर्दा बेच के जाएंगे? नहीं मेरे भाई, जब वो बुलाएंगे तो वही इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। मदीने जाने की नीयत तो आप करते हैं मगर बुलाने का वो इंतज़ाम करता है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके बाहर आया, जैसे हुजूर को लेके बाहर आया मेरी गोद में हुजूर थे, मेरी गोद में वो थे जिसकी गोद में पूरी कायनात आने वाले, मेरी गोद में हुजूर थे। तो जनाबे अबू आमिर ने कहा अये अब्दुल मुत्तलिब जरा सा चेहरे मुस्तफ़ा मुझे दिखाएं, रुख से नकाब उठाएं, बड़ी देर हो गई माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से जनाबे अबू आमिर ने कहा अगर दिक्कत ना हो तो जरा सा चेहरे मुस्तफ़ा दिखा दें। जैसे हुजूर ने सफ़ेद रंग की चादर शरीफ को हटाया चेहरे मुस्तफ़ा
जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हटाया। अबू आमिर कहते हैं चीख पड़ा, खुदा की कसम इतनी चमकदार पेशानी मैंने कभी नहीं देखी थी, सुभान अल्लाह। ऐसी चश्माने नूर कभी नहीं देखी थी, ऐसे लब ऐसे रुखसार कभी नहीं देखे थे, ऐसा जकन मुबारक कभी नहीं देखा था। देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। सुभान अल्लाह। जनाब अबी आमिर कहते हैं मैंने चेहरे मुस्तफा देखा तो मैंने चीख तलब करके, जब मैं तड़पा हुजूर के चेहरे को देख के मैं जमीन पर गिर पड़ा। किताब रखी है घर पे, चल के देख ले, जमीन पर गिर पड़ा मैं। और जब जमीन पर गिर के लौटने लगा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को लेके फिर अंदर चले गए। अम्मी आमीना की गोद में देके बोले अय आमीना इसे संभालो। अबू आमिर नाम का एक शख्स जमीन पर गिरा तड़प रहा है। कहते हैं मैं जब बाहर आया तो मैंने क्या देखा, वो जमीन पर तड़पा हुआ था। मैं उसके करीब बैठ के उसे उठाना चाहता था। दंग रह जाएंगे आप। कहते मैं क्या उठा पाता, मैं खुद बैठ गया। वो जितनी जोर से नहीं चीखा था उससे ज्यादा जोर से तो मैं चीखा। क्यों? कहते हैं चेहरे मुस्तफा देख के जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने जान दी है तो अबू आमिर ने। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। थी वो कैसी आंखें हैं जिन आंखों को किसी ने देखा तो फिर किसी को न देखा। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, बोल दे नूर वाला आया है। आप खुश होते हैं कि नहीं होते? हुजूर का चेहरा कितना चमकदार था। यही सुयूती कहते हैं इमाम जलालुद्दीन, एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा ना तो मैंने हर कब्र में नूर देखे। थक गए भाई, क्या इरादा लेके बैठे हुए हैं? माशाअल्लाह। जनाबे इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, इसे याद कर ले, बहुत काम आएगी बातें इंशाअल्लाह। हाँ? कहते मैंने हर कब्र के अंदर एक नूर देखा। हर कब्र के अंदर, बस एक करीब करीब आखिरी बात, हर कब्र के अंदर मैंने देखिए, हर कब्र के अंदर मैंने एक नूर देखा, लेकिन एक कब्र में ज्यादा देखा। एक कब्र में मैंने ज्यादा नूर देखा, ज्यादा नूर देखा मैंने। जनाब इमाम जलालुद्दीन सूती कहते हैं मैंने दिल की तरफ से तवज्जो की, जरा देखूं ये है कौन मर्तबे वाला जिसकी कब्र में नूर का मरकज सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है, जिसका घर। कहते बहुत देर के बाद बस दिल की निगाह से मैंने तवज्जो डाली तो नूर के पर्दे छटे। तब मुझे वो मुर्दा नजर आया। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा ओ कब्र में लिखने वाले, सारी कब्रों पर नूर है, तेरी कब्र में कुछ ज्यादा ही नूर है। वजह क्या है, बेस क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? तो वो कब्र का मुर्दा कहता है इमाम जलालुद्दीन सुयूती, सबकी कब्रों में हुजूर आए थे इसलिए नूर है। ठीक है, सबकी कब्रों में हुजूर आए थे इसलिए नूर है। मेरी भी कब्र में हुजूर आए थे इसलिए मेरी भी कब्र में नूर है। मैंने कहा इतना ज्यादा क्यों है? वो कहता है देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा सबकी कब्रों में हुजूर आए थे इसलिए सबकी कब्रों में नूर है, मेरी कब्र में इसलिए ज्यादा नूर है कि हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। आए आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए क्या रिसालत। मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? कहते क्यों नहीं हाथों को उठा के नूर वाला आया है, नूर वाला आया है। मौलाना जावेदी बड़ी बात है, नूर वाला आया है। मैंने पूछा कि अच्छा तेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे, सबकी कब्रों में आए थे लेकिन तेरे यहां मुस्कुराए थे, मुस्कुराए क्यों थे? कोई खामोश न बैठे, जो अपने तालीम और ताल्लुम के अदवार को बंद करके बैठे हुए हैं उलमा, जो ये ज़मीन पर बैठे हुए मेरे भाई खड़े हुए, ये मुबारक जमातें, ये दरो दीवार पे माँ बहनों का हुजूम, ये बावजू हुजूर के जिक्र को सुनने वाले, घरों की एसी कूलर पंखे छोड़ करके 2 पैरों से 3 घंटे से हुजूर की नातें, हुजूर की मोहब्बत में सुनने वालों, अल्लाह तुम्हें कुछ दिखाए न दिखाए, गौस पाक का रौज़ा ज़रूर दिखाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन कह दो आमीन। इंशाअल्लाह। ये मोहब्बतें तुम्हारी बेकार नहीं जाएंगी। तुम्हारी माँ खुश हो गई होगी आज मेरे बेटे ने दूध का हक अदा कर दिया है। हुजूर की मजलिस में इतनी देर तक खड़े होकर के हुजूर की बातें सुनिए, बहुत बहुत मुबारक हो। हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। मैंने कहा आए थे, सबकी कब्रों पे चमक है, नूर है, तेरी कब्र में मुस्कुराए क्यों थे? वो कहता मैं गरीब इंसान था, छोटा सा मेरा कारोबार था, छोटा सा कारोबार था, लेकिन मेरी एक आदत थी, रोजाना अपने कारोबार से एक आना निकाल करके हुजूर की मिलाद के लिए रख लिया करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता वही पैसे लगा के धूम धूम से हुजूर की बातें करता और ऐलान करता नूर वाला आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मालूम है, बस ये करीब करीब आखिरी बात बता दूं, 7 दिन तक अम्मी आमिना, मखदूमा सफ़ैया, जनाब शिफा और ये सोएबा जिनका एक नाम सोबिया भी है, जिन्होंने अबू लहब से कहा मुबारक हो तेरा भतीजा, सबको याद है। एक बात सुन ले, अम्मी हलीमा रदी अल्लाह तआला, ठीक है, इंशाअल्लाह कह दें, अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा दे। 7 दिन के बाद मक्के शरीफ से 200 किलोमीटर के फासले पर एक खानदान है जिसे खानदान बनु साद कहते हैं, सीन आइन दाल, खानदान बनु साद। इसी खानदान की अम्मी हलीमा थी। सुभान अल्लाह। मैंने उस घर को देखा है जिस घर में हुजूर का बचपन गुजरा है। सुभान अल्लाह। मैंने उस पर नमाज पढ़ी है। आपको यकीन न पड़े तो मुझे मस्जिद के अंदर ले चले, मैं कुरान सर पे रख के बोल दूं, जब हम लोग उस घर में दाखिल हुए थे, उसकी छत नहीं थी और हल्की सी बाउंड्री थी पत्थरों की, तो इतनी खुशबू आ रही थी। हम लोग मगरिब के टाइम गए थे, अफ्तारी वहीं किया था, तो इतनी खुशबू आ रही थी, मेरे साथ जितने लोग थे वो आपस में गले मिल मिल के रो रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। एक बुजुर्ग थे, उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, कभी मदरसे के करीब से नहीं गुजरे, लेकिन जब वो कोई आलिम हदीस शरीफ पढ़ता था तो उसे बताते थे ये हदीस शरीफ सही है, असली है, ये डुप्लीकेट है। पढ़े लिखे नहीं थे, खाली वो बस बैठते थे। बोले तो लोग उनके पास बड़े बड़े उलमा आते, बोले हुजूर ये हदीस शरीफ असली है कि नकली है, ये समझने के लिए बोला। हाँ, ज़ईफ तो नहीं है, आप बताएं कि ओरिजिनल है जो हुजूर ने बयान फरमाई। बोले पढ़ो, ऐसे बैठते थे। फिर बाद में कहते मुबारक हो ये बातें हुजूर ने बयान फरमाई। कभी कहते हैं मौलाना साहब सुनो, इसको जहन से निकाल दो, ये डुप्लीकेट है। लोग बोले वाह 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 बाबा, अजीब बात है, आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कैसे पता चलता है कि हदीस शरीफ डुप्लीकेट है, असली है? तो मालूम है क्या कहा? बोले खुदा की कसम, असली हदीस शरीफ जब कोई पढ़ता है ना, असली बातें जब हुजूर की कोई बताता है ना अपनी जबान से अरबी में, तो हरूफ महकने लगते हैं, खुशबू से मुझे अंदाजा लगाना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, हजरत मोहब्बत से बोल दो नूर वाला आया है। हाथों को उठा के बोलो, जितने मेरे भाई खड़े हैं सब अपने हाथों को डाले, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है। तो उसी नूर लेके आया है। कबीले बनु साद की ढेर औरतें, उनका काम क्या था? पहले सिस्टम था, जैसे जोधपुर में करीब के गांव से, कस्बे से, गिरदनवाह से, देही इलाकों से औरतें आए 20-25 क्या करने के लिए, वो पता करें कौन कौन मोहल्ले में बच्चे पैदा हुए हैं। तो उन माओं के पास जाती थी वो औरतें, कहती थी आप अपने बच्चे को मुझे दिलाइए, मुझे दे दीजिए, मैं अपने बच्चों को आपके बच्चों को दूध पिलाऊंगी और 1-1.5-2 साल के बाद लाऊंगी, उसके बदले में मुझे पैसे दीजिएगा, मेहनताना दीजिएगा, मेरी उजरत, मेरी मजदूरी दीजिएगा। ये सिस्टम यहाँ भी वहाँ भी पहले बहुत था, जिसको दाई कहते हैं। क्या कहते हैं? दाई कहते हैं। इसीलिए अम्मी हलीमा को दाई ऊंची बोले। तो उसी खानदान बनु साद से, जो मक्के शरीफ से तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, अल्लाह माफ फरमाए, ठीक है। तो अम्मी हलीमा को अपने खानदान की बहुत सारी औरतों के साथ मक्के आने का शरफ मिला। बड़ी गरीब औरत थी, ये सब जानते, बड़ी पुरानी ऊँटनी, वो डग्गा मार ऊँटनी, समझ रहे हैं आप, वो जो है पुराना टेम्पू होता है जिस पर कोई नहीं बैठता, उसकी आवाज से पूरा मोहल्ला जाग जाता है। लोग बोलते यार ये सब इसके सब सिस्टम टूट गए मनवा ले। अम्मी हलीमा कहती मेरी ऊँटनी बड़ी पुरानी थी, उसके पैर कमजोर, पेट चिपका हुआ, अब तब की मेहमान, मैं मरती न करती क्या करती, अपनी उसी ऊँटनी पर बैठ के खुद ही खानों में शामिल थी और मैं मक्के आ गई। सबसे पीछे पीछे चलती थी। औरतें शिकायत करती थी आमिना तेरी रफ्तार बड़ी कम है। मैं अपनी गरीबी पे रोती थी, मैं अपनी गरीबी पे आंसू बहाती थी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरी ऊँटनी अच्छी होती। ज़्यादा मुझे बात नहीं करना है, बातें मुझे ख़त्म करनी है। इतनी मोहब्बत से आपने सुना है, अल्लाह आपको हुजूर की पैदाइश का फैज़ ज़रूर अता फरमाएगा। अम्मी हलीमा कहती हैं सारी औरतें जब मक्के आ गई तो बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ, ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इसमें पैसा होगा, दस्तक दिया, कोई बच्चा है, हाँ ये ले लो, बच्चे को लिया, पैसे भी लिए और फिर चल तैयारी कर ले, चलो चलो चलो। सारी औरतों ने मक्के जा जा करके सब अमीरों के घरों के बच्चे ले लिए। अम्मी हलीमा कहती मैं टहलती रही। मुझसे मेरी एक सहेली ने कहा क्या बात है, तुझे बच्चे नहीं मिले? मैंने कहा क्या बताऊं, मुझे तो कोई बच्चे नहीं मिला। उसने कहा करीब में शेब अबी तालिब में कुरैश और हाशिम में एक बेटा पैदा हुआ है, जो है तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन उसका बाप नहीं है, मर गया, यतीम है वो, पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तेरा दिल कहे हलीमा तो जाके उसे दूध पिलाने का वादा कर ले, उससे ले ले, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, ले ले, थोड़े बहुत जो मिलेंगे ले ले, यतीम बच्चा है। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर के घर पे आ गई।
जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। मैंने कहा आप? बोले मैं उस बच्चे का दादा हूं। मैंने कहा अगर जहमत ना हो तो मुझे हुजूर के चेहरे को दिखा दीजिए। अम्मी हलीमा को लेकर के जनाब अब्दुल मुत्तलिब उसी कमरे में गए जिनका जिक्र बहुत देर से, जिसे कहते हैं डिलीवरी होम। 7 दिन हुए थे हुजूर को पैदा किए हुए। अम्मी हलीमा कहती जब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले गए ना, तो सामने अम्मी आमिना बैठी थी। मैंने कहा आप कौन है? बोले मैं इस शहजादे की माँ हूँ। बोले उनकी पेशानी बड़ी चमकदार थी। मैंने कहा मुबारक हो, आपकी पेशानी की लकीरें बता रही हैं कि आप बड़ी किस्मत वाली हैं। अम्मी आमना ने कहा कि मैं नहीं, मेरा बेटा किस्मत वाला है। अम्मी हलीमा कहती मैं भी वहीं पर बैठ गई। हुजूर आराम कर रहे हैं, दोनों तरफ हुजूर की 2 माएँ बैठी हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दोनों तरफ हुजूर की 2 माएँ बैठी हुई हैं। जनाबे हजरत अम्मी हलीमा, अम्मी आमना बैठी हुई हैं। सुभान अल्लाह। अब अम्मी हलीमा ने कहा अय अम्मी आमिना, अगर जहमत न हो तो अपने बेटे को मुझे दे दे। मैंने ये सुना है कि मेरे खानदान की और भी दूसरे खानदान की औरतें आई थी तेरे बच्चे को लेने के लिए, वो गरीबी की वजह से उन औरतों ने तेरे बच्चे को कबूल नहीं किया। इतना सुनना था हुजूर की माँ ने कहा ना 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 हलीमा, खबरदार, ऐसा मत कह कि उन औरतों ने गरीबी की वजह से मेरे बच्चे को कबूल नहीं किया। मेरे बच्चे ने उन औरतों को कबूल नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान। तू क्या समझती है तू ले जाएगी मेरे बेटे को? नहीं हो सकता जब तक मेरे बेटे की मर्जी ना हो। वाह वाह वाह, सुभान। मेरे बेटे को अल्लाह बड़ी बुलंदियां अता फरमाएगा। तू बैठ तो सही, इसके जलवे देख अभी। वाह वाह, क्यों 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 कहते क्यों नहीं? नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। अम्मी हलीमा कहती है मैं बैठी हुई थी अम्मी आमने से, मैंने कहा उठा के हुजूर को मेरी गोद में दे दे। जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मी आमिना ने उठाया, उठा के अम्मी हलीमा की गोद में देना चाहती थी। रवायतों में आया कि हुजूर उछल करके अम्मी हलीमा की गोद में आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उछल करके हुजूर अम्मी हलीमा की गोद में आ गए। जब अम्मी हलीमा की गोद में हुजूर उछल करके आए तो अम्मी हलीमा ने अपने कपड़े उठा दिए और अपने मुबारक दाहिने पिस्तान का दूध मुबारक हुजूर को पिलाना शुरू किया। हुजूर ने पीना शुरू किया, हुजूर ने पीना शुरू किया। खुश हो गई हलीमा, खुश हो गई अम्मी आमिना, मुस्कुरा उठे अब्दुल मुत्तलिब, दरोबाम मुस्कुराए। अम्मी हलीमा कहती हैं देर हो गई तो मैंने सोचा हुजूर के लबहाए नूर को अब इधर से निकाल के बाएं पिस्तान का दूध पिलाऊं, तो हुजूर ने इनकार कर दिया। पूरी 1.5 साल 2 साल 1 साल की लाइफ में जब तक हुजूर ने दूध पिया, क्योंकि हुजूर की उम्र शरीफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ती रही ना, तो हालांकि दूध पीने की मुद्दत 2 साल है, लेकिन उम्र शरीफ हुजूर की ज्यादा बढ़ती रही, इसलिए जो भी दिन रहे वो ठीक है। हुजूर ने पूरी दूध पीने की जिंदगी में अम्मी हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के एक ही पिस्तान का दूध पिया। बताया था मेरे भाई, एक ही पिस्तान का दूध पिया है। पूछा गया बाद में आका करीम से, आपने दोनों अम्मी हलीमा के बाएं पिस्तान का दूध मुबारक क्यों नहीं पिया? तो हुजूर का जवाब था हलीमा मेरी सगी माँ नहीं थी, वो तो मेरी दाई थी, दूध पिलाने वाली। उसकी जो कोख थी, कोख कहा जाए, वो तो किराए पर थी। मेरी सगी माँ मेरी माँ आमिना है, और हलीमा के शौहर का नाम जनाब हारिस है, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मखदूमा सीमा, जो 6-7 साल। उनके एक बेटे थे जिनकी उम्र 1 साल के आसपास थी, जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला। समझ रहे हैं? अम्मी हलीमा मदीने में आराम कर रही हैं। पड़ोसी मुल्क के एतबार के मौर्रिखीन की तारीख को अगर खंगालेंगे तो जनाब अब्दुल्ला की कब्र लाहौर में बनी, जिनको अब्दुल्ला अब्दुल अजीज मक्की के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं आप? बकिया इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क के मौर्रिखीन का इस पर बहुत सख्त मौक़िफ़ है कि ये वही हैं जो अम्मी हलीमा के बड़े बेटे हैं। बाद में जिनको ये जो है ना सिलसिले सुहरवर्दिया का फैज़ तकसीम, कलंदरिया का फैज़ तकसीम करने का शरफ मिला, जिनकी नस्ल के बाद में अजीम बुजुर्ग हैं जो नालचा शरीफ में शेख नजमुद्दीन कलंदर नाम के हैं, इलाहाबाद के करीब में शेख अब्दुल बासित कलंदर शाह हैं, जिनकी मज़ार शरीफ को सरकार शहबाज कलंदर हैं, जिनकी मज़ार शरीफ को उसने बनाया था जिसने ताजमहल बनाया था। समझ रहे हैं आप? ये दूसरा टॉपिक है, उधर मत जाए, मुझे जल्दी वापस कर लाए, भेजिए आप जरा फिर से कह दें नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। अम्मी हलीमा, हुजूर फरमाते हलीमा की कोख किराए की थी। हलीमा का एक बेटा था 1 साल का, उसका नाम था अब्दुल्ला। मैंने सिर्फ एक पिस्तान का दूध इसलिए पिया, दूसरे पिस्तान का दूध मैंने अपने भाई के लिए छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। 1 मिनट, मेरा इमाम क्या कहता है? मेरे इमाम कहते हैं भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए
तर्क पिस्ता करे, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपने की जाने नहीं दूंगा जब तक आपको ये ना बता दूंगा। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, हाथों को उठा के बोलो, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। हुजूर ने हमेशा अपनी मां अम्मी हलीमा के किस पिस्तान मुबारक का दूध पिया है? बोलो हाथों को उठा के। दाहिने पिस्तान मुबारक का पिया। एक पिस्तान का दूध अपने सगे रजाए भाई मखदूम जनाब अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। 20 साल पहले हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक शख्स ने असेंबली की स्पीकर के सामने कहा था, मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया। उस वक्त एक मुसलमान असेंबली की स्पीकर थे, खड़े हो गए, बोले, ए लोकसभा के स्पीकर, मुझे इजाजत दीजिए, मैं बताऊं कि मेरे नबी ने इंसाफ कैसे किया। बोले बताओ। बोले मेरे नबी जिस वक्त पैदा हुए उसी वक्त हुजूर ने इंसाफ किया है। बोले क्या इंसाफ किया? जल्दी बोलो। हुजूर ने एक माँ के एक पिस्तान को पी के दूसरे पिस्तान के दूध अपने भाई को छोड़ दिया। इससे बड़ा इंसाफ क्या होगा? बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। बात तो अब मजबूत आ रही है। जब साइंस को पता चला मुसलमानों के नबी ने एक पिस्तान का दूध पिया, वो भी वाह, वाह, वाह। ऊंची बोले, वो भी, और बाएं पिस्तान का दूध हुजूर ने नहीं पिया। साइंस ने इस पर रिसर्च किया, आखिर बात क्या है? मुसलमानों के नबी ने दाहिने पिस्तान का दूध क्यों पिया, बाएं का क्यों नहीं पिया? पीना एक ही का था तो बाएं का पी लेते। हुजूर ने दाएं पिस्तान ही का दूध क्यों किया? खुदा की कसम, सुने तड़पे मछली, सुभान अल्लाह कहें। साइंस कहती है औरतों के दोनों पिस्तान में के मुकाबले में दाएं पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है। हुजूर ने कम पिस्तान वाले दूध को इस्तेमाल करके बता दिया, मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरा भाई अब्दुल्ला भूखा ना रहे। नारा तकबीर, नारा रिसालत। नूर वाला आया है, आय हाय। बचपने की अदालत पे हाथों को उठा के बोलो, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। अम्मी हलीमा कहती है, मैं हुजूर को लेके अपने घर आ गई। उसी ऊंटनी पर बैठ के आई थी। हुजूर को मैंने अपनी गोद में लेके आगे बिठाया था और जैसे मैं मक्के शरीफ से बाहर निकली, जैसे मैं मक्के शरीफ से बाहर निकली, सुभान अल्लाह, हाँ इस शहर में बहुत लोग, बुरा न माने आपके शहर की बात है, हाँ इस शहर में कई हजार लोग, लेकिन आए हैं यही खुश नसीब लोग, आए हैं यही मुकद्दर वाले लोग। अब आगे बात बढ़ाता हूं, आपकी तकदीर कितनी अच्छी है। अम्मी हलीमा कहती है, हुजूर मेरी गोद में, ऊंटनी पर हुजूर बैठे, मैं हुजूर को लेके बैठी। जैसे ऊंटनी आगे बढ़ी, मक्के शहर से बाहर गई, ऊंटनी ने मुड़ करके मक्के को देखा वाह 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 वाह, और काबे की तरफ देखा। 3 मरतबे ऊंटनी ने अपनी लंबी गर्दन मक्के की तरफ झुकाई, 3 मरतबे, और कहा, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, अय काबे के बुजुर्ग मोहतशम घर के मालिक तेरा शुक्र है। ऊंटनियां बहुत सी थी लेकिन इस कमजोर ऊंटनी की पीठ के लिए तूने नबियों के सरदार का इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह। अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, तूने करम किया इस गरीब ऊंटनी पर, मेरी पुष्ट पे नबियों के सरदार को भेज दिया। अम्मी हलीमा कहती है, आखिरी जुमले में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके अपने घर आई। हुजूर तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर करके तशरीफ लाए थे। कबीले बनु साद, कबीले बनु साद। अम्मी हलीमा कहती है, मेरे घर के आंगन में एक खजूर का पेड़ था। ये जब खजूरें देता था ये पेड़ तो घर में दाल चावल का इंतजाम हो जाता था, लेकिन कई महीनों से ये खुश्क हो गया था, मर गया था, मुरझा गया था। लकड़ियां इसकी काट करके जलाने काम आती और किसी काम का ये पेड़ था नहीं। अम्मी हलीमा फरमाती हैं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। अब वक्त बहुत कम है, समझे, कहते ना कि भाई स्कीम के लिए 2 ही दिन बाकी है। हाँ 50% स्कीम है, 2 दिन बाकी है, कूद पड़ो, लूट लो, है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? बस एक ही 2 मरतबे और आपको सुभान अल्लाह कहना है। यही इंशाल्लाह अगले साल तक काम आएगा इंशाल्लाह। हुजूर की पैदाइश पर खुशी मनाया करो इंशाल्लाह, ठीक है। अम्मी हलीमा कहती, जैसे हुजूर को लेके मैं घर में दाखिल हुई, जैसे मैंने घर के आंगन में कदम रखा, वही पेड़ जो खुश्क था हरा हो गया। सुभान अल्लाह। वही खुश्क पेड़ हरा हो गया। जब वो हरा हो गया तो मैंने कहा ये क्या हुआ? जब मैंने देखा तो उसकी पत्तियां भी ताजा हो गई। कई महीनों से मुरझा जाने वाला, मर जाने वाला पेड़ जिंदा हो रहा है। अम्मी हलीमा कहती, मैंने गौर से देखा तो खजूरें भी निकल रही। फिर देखा हुजूर के मेरी गोद में थे। कभी मैं खजूरें देखती, कभी हुजूर को देखती। हाँ वो खजूरें निकलनी। फिर मैंने क्या देखा, वो खजूरें पकने भी लगी। अगर अल्लाह चाहे तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अल्लाह चाहे तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कीदा हमारा। अम्मी हलीमा कहती है, वो खजूरें पकने लगी, बड़े बड़े गुच्छे नजर आने लगे। मैंने कहा क्या रब के जलवे,
मैं हुजूर को देखती, कभी खजूर को देखती। मैंने अपने शौहर जनाब हारिस से कहा, अरे हारिस, इन खजूरों को तोड़ो, इसे साथ की मंडी में बेचो। क्या कर्म हुआ है आज, मुर्दा पेड़ जिंदा हो गया। कहते हैं कि मैंने उसे तोड़ करके उसे टोकरे में रखा। जाके मंडी में जब मैंने बेच के वापस आया तो बहुत सारा सामान लेके, वो लदे फंदे थे। वो दाल भी है, चावल भी है, चीनी भी है, चाय पत्ती भी, मिसाल के तौर पर, है कि नहीं। आप होते तो फिर किटकैट भी होता, कैडबेरी भी होती, चाउमीन भी कहते ये सब हुजूर की वजह से, है कि नहीं भाई। खिला पिला के आया कला, इंशाल्लाह बोलो भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह आपको दे तो अपने बच्चों को खिलाया पिलाया करो। लेकिन एक गुजारिश, कभी 2 दर्जन केला घर लाया करो तो 2 केला किसी गरीब को दे के लाया करो। हाथों को डाके बोलो इंशाल्लाह। 2 स्प्राइट, पेप्सी, थम्सअप, माजा लेके किसी चौराहे पर हिंदू हो, मुसलमान हो, रिक्शे वाला हो, किसी जूते में पॉलिश करने वाला, उसे दे दिया करो। ठीक है इंशाल्लाह। अब ये मेरा टॉपिक नहीं है, खुदा की कसम दे दिया करो। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, अभी तो आपको 17-18 दिन मिलने वाले हैं माशाल्लाह। ठीक है, 20-30 रुपए की टॉफी लेकर के मोहल्ले में चले जाया करो। कोई पूछे क्या है, बोले बच्चे ले लो इसे। बोले क्या है चाचू, क्या बात है, खुशी में टॉफी बट रही है, बोलना आमीना का लाल आया। अपने मोहल्ले के आसपास हिंदुओं को, मुसलमानों को अपनी तरफ से बिसात के मुताबिक कलम दे दो यार, एक सेब दे दो यार, समझे, एक कैडबरी दे दो यार, चाय पिला दो, खुशी में हुजूर आए हैं। हाँ, समझ रहे हैं आप। कोई दिक्कत, ऊंची बोले, होगी तो खत्म हो जाएगी। बीमारी क्यों है मालूम है, इसलिए कि सूफी साहब फरमाते हैं पहले के लोग थे, अस्पताल नहीं थे, अब लोग भी हैं, अस्पताल भी है। मैंने कहा बेस क्या है, बोले जिधर चले जाओ अस्पताल अस्पताल, ये वेदांता, ये शकुंतला, ये पीजीआई, ये जो है लखनऊ का सहारा, आपके जयपुर का, उदयपुर का, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, सबसे बड़ा बिजनेस का अड्डा बना हुआ है। तो सूफी साहब फरमाते, मैंने कहा पहले लोग थे, बीमारियां नहीं थी, लोग थे, अस्पताल नहीं थे, कैसे काम चलता था, बोले बीमार नहीं होते थे। मैंने क्यों बीमार नहीं होते थे, एक जुमले में बात की। फरमाते पहले के दौर में लोग खिला के खाते थे, अब दिखा के खाते हैं। सही है कि नहीं। हाँ, ऐसे बैठेगा यूं, वो चाय ठंडी हो गई मेरे भाई, वो दूसरों को दिखाना है। इधर इस दुकान से स्प्राइट लेगा, अगले चौराहे तक जाएगा पीते हुए, अगले चौराहे तक पानी भर भर के पिएगा, समझे, सिर्फ दिखाएगा। खुदा की कसम ये बीमारियों की निशानी है, समझ रहे हैं। पहले के दौर में लोग खिला के खाते थे, इसलिए बीमार नहीं होते थे। अब दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए दवाएं साथ लेके चलते हैं। समझ रहे हैं आप। कोशिश किया करो, किसी चाय खाने पर बैठा करो तो 2 रुपए का बिस्किट लेकर के उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी दुकान के पीछे डाल दिया करो, हो सकता है 10-20 चूंटियों का पेट भर जाए। हाँ, कभी 100 रुपए का पार्ले बिस्कुट लेकर के अपने शहर के रात के गली कूचों में कुत्तों को खिला दिया करो। क्यों, कभी बताऊंगा इंशाल्लाह, आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। बस खुश रहा करो कि हुजूर आए हैं, खुश रहा करो कि आमीना के लाल आए हैं। मेरा टॉपिक इस्लाम होता तो बताता कि इस्लाम क्या चाहता है। खुदा की कसम फिर किसी दूसरे शहर को नूह ना कहा जाएगा, मेवात ना कहा जाएगा, भागलपुर ना कहा जाएगा, अहमदाबाद ना कहा जाएगा। पहले मुसलमान सलामती वाला जो इस्लाम उसे मिला है उसको लॉन्च तो करे। बस समझ रहे हैं आप। हुजूर की उम्मत, हुजूर रहमत बन के आए तो उम्मत भी तो जमीन वालों के लिए रहमत है। ये जहमत कैसे बन गई, ये बिगड़ेगी, सब बिगड़ेगा, पूरा निजाम बिगड़ेगा पूरे मुल्क का। हमें क्या मतलब योगी और मोदी से, ये तो हमारे अच्छे होने से अच्छे थे, हमारे बिगड़ने से बिगड़े हैं, है कि नहीं भाई। भाई का माल, ये वो जमीन जायदाद हड़प लेते हैं। दुआ करो अल्लाह हमें 2 चीजों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, एक सच बोलने की, एक हलाल खाने की। हाथों को उठा ले इंशाअल्लाह कह दे। मेरी सारी बातों को कदर की निगाह से मत देखिएगा, मुझे कुत्तों से बदतर इंसान समझ के जूतों से रौंद दीजिएगा, चलेगा, लेकिन ये दोनों बातें कभी न भूलिएगा इंशाअल्लाह। सच बोलते रहिएगा, हलाल खाते रहिएगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तुम ये दोनों काम की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हलाल खाने में कोई दिक्कत। उन्हीं की नस्लें बदअकीदा होती हैं, गुमराह, फासिक, फाजिर, बददीन होती हैं, जो अपनी औलादों को हराम खिलाते हैं। समझ रहे हैं आप। ऐसे थोड़ी कोई गुस्ताखी करेगा हुजूर की। बहुत दिनों से शैतान मेहनत करता है, हराम खिला खिला के उसके दिल को काला करता है। अपने बच्चों को सच बोलने की, हलाल खाने की तकनीक देंगे इंशाअल्लाह। टॉपिक क्या है, नूर वाला आया है। अम्मी हलीमा कहती हैं वो मैं हुजूर को ले गए, मेरा पेट तरोताज़ा, मेरे शौहर आए तो यार वो जो सामान लेके आए थे उधर बात घूमी,
लेकिन बहुत सारा सामान लेके अम्मी हलीमा कहती मेरे शौहर जनाब हारिस घर में एंट्री किए थे, बहुत सारा सामान लेके। मैंने कहा मेरे शौहर जनाब हारिस सादी ये इतने सामान लेके, ये सामान कहाँ थे? बोले अय मेरी बीवी हलीमा बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं। नाराए रिसालत, बहुत मौजज़ाते मुस्तफा, बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं, बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं, बहुत महंगी। ये सारे सामान उन्हीं खजूरों को बेच के लाया हूँ। हुजूर के तलवे के नीचे से आवाज आई, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अय हलीमा क्या मतलब, तो क्या समझती है तू मोहम्मद को पालेगी? मोहम्मद तुझे खुद पालने के लिए आ गया है। हाय हाय हाय, नूर वाला आया है। वही नूर बन के आया, एक पर्सनालिटी में रहमत बन गया। आज जमीन के लिए, आसमान वालों के लिए, जमीन के नीचे की मखलूक को, हवा में उड़ने वाली मखलूक को के लिए हुजूर रहमत बन के आए हैं। जरा फिर से कहते हैं नूर वाला आया है। अभी या इससे पहले या इसके बाद कोई बात मेरी ज़बान से शरा के खिलाफ निकली, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। दुआ करें इंशाअल्लाह यही बातें मदीने जाके हम और आप करें। हुजूर गौस पाक की बारगाह में अल्लाह हम सबको हाज़री की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर से कहते हैं नूर वाला आया है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ज़हमत के लिए मादरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।